साई बंदगी सतनाम। तो सभी भक्तों को, सभी भगत प्रेमियों को साई बंदगी सतनाम। परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ही सुंदर तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से फैलता ही जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि अब हमारे सत्संग सुन सुन के जितने भी धर्म गुरु बैठे हैं, बहुत से गुरुओं ने अब हमारी ही भाषा बोलनी शुरू कर दी है। आप यकीन नहीं करेंगे, जो जन्मों जन्मों से पत्थर पूज रहे थे, जो पत्थर को भगवान मान के उनको भोग लगा रहे थे, उनसे दुआएं मांग रहे थे, उनसे अमीर होने की, उनसे खुशियां प्राप्त करने की, उनसे एक अच्छा सुनहरा भविष्य प्राप्त करने की इच्छाएं जो मंदिरों में जाके मांग रहे थे, आज उन्हीं मंदिरों के, उन्हीं आश्रमों के पुजारी जो गुरु बने बैठे हैं, आज वो आत्मा की बात करने लगे हैं। आज वो आत्मा आत्मा कर रहे हैं। आज वो नाशवान शरीर के और अविनाशी आत्मा के बारे में बात करने लगे हैं। तो इसमें भी हमारी ही जीत है, इसमें भी हमारा ही संदेश लोगों तक पहुंच रहा है। और धीरे धीरे लोग खुद ही समझते चले जाएंगे कि आखिर ये आत्मज्ञान की लहर आई है तो आई कहाँ से है। अगर ये बात चली है तो ये चली कहाँ से है। धीरे धीरे लोग अपने आप हम तक पहुंचना शुरू कर देंगे। तो इसमें भी हमारी ही जीत है, इसमें भी हमारी ही विजय है। सतनाम का ही डंका है इसमें भी। तो इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो कि अब हमारा देश कुछ ही सालों में विश्व गुरु बनने की राह पे चल पड़ेगा। अभी तक तो पत्थर पूज रहा था, अभी तक तो अंधविश्वास में उलझा पड़ा था, अभी तक तो धर्म जात पात ऊंच नीच में उलझा पड़ा था। अभी इसको हम विश्व गुरु नहीं कह सकते, धर्म गुरु नहीं कह सकते। अभी तक तो इसको खुद किसी गुरु की जरूरत है। अभी तक तो खुद भारत को किसी गुरु की जरूरत है, जो भारत में ही जो मुद्दे हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इनको सॉल्व कर दे। अभी तो खुद इसे गुरु की जरूरत है। अभी कहाँ ये विश्व गुरु बनेगा। ये विश्व गुरु तब बनेगा जब इसके अपने मुद्दे ठीक हो जाएंगे, सुलझ जाएंगे और ये दूसरों को प्रकाशित करने के लिए निकल पड़ेगा। विश्व को एक मार्ग देगा, एक रास्ता बताएगा एक होने का, झगड़ों को दूर करके प्रेम से रहने का, अमन शांति चैन से रहने का। ये तब विश्व गुरु कहलाएगा। अभी इसको कोई विश्व गुरु मत कहने लग जाना कि कोई सोचने लग जाए कि भारत विश्व गुरु है। बिल्कुल नहीं है। इसके तो अपने इतने मसले हैं कि अभी छोटा सा झगड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा धर्म युद्ध बन जाता है। एक त्यौहार आता है और सबकी जान सूली पे टंगी होती है कि इस त्यौहार में कोई झगड़ा ना हो जाए धार्मिक लोगों का आपस में, धर्म के नाम पे। अभी इसको विश्व गुरु नहीं कह सकते। विश्व गुरु ये तब बनेगा जब इसके अपने झगड़े सब सॉल्व हो जाएंगे, सारे मामले सुलझ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक रास्ते पे चल पड़ेंगे, एक मालिक एक परमात्मा एक वाहिगुरु की बंदगी करेंगे
उस कुल के मालिक उस रब्बुल आलमीन को जानेंगे, जो सारे आलम का एक रब है, उसको जानेंगे और फिर उसी को मानेंगे, फिर दूसरा कोई नहीं आएगा। तब समझना कि हाँ, अब भारत दूसरे देशों को राह दिखाने वाला बन गया है। जिसकी अपनी राह नहीं पता अभी, कब किस राह में, कब किस गली में दंगे हो जाएं, वो दूसरे को क्या राह दिखाएगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप ये जान लें कि आप भारतीय हैं। हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हम सबको ज़ोर लगाना है। ये किसी एक के कहने पे नहीं हो पाएगा कि कोई सोचे जी हिंदू धर्म वाले ही विश्व गुरु बना देंगे भारत को, नहीं हो पाएगा। कोई सोचे कि मुसलमान अकेले मिलके भारत को विश्व गुरु बना देंगे, नहीं हो पाएगा। कोई सोचे कि ईसाई बना देंगे या सिख बना देंगे, नहीं हो पाएगा। हम सबको एक होना है, हम सबको एक होके दिखाना है। जब हिंदू मुसलमान एक होने लग जाएंगे तो यकीन मानना मेरे भाइयों, पूरा विश्व हिल जाएगा, पूरा संसार हिल जाएगा और पूरा संसार ये देखेगा कि भारत में ऐसा क्या हो गया, भारत में ऐसा क्या हो गया कि हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं। भारत में ऐसा कौन सा दिव्य ज्ञान आ गया जो हिंदू मुसलमान एक हो रहे हैं। जब भारत में एक होने लग जाएंगे तो याद रखना पूरे विश्व में एक होने लग जाएंगे, क्योंकि भारत ही है जहां से सारी दुनिया को ज्ञान मिलता है। आप इतिहास भी उठा के देखोगे तो भारत ही है जहां से ईसा मसीह को भी ज्ञान हुआ, जहां से महात्मा बुद्ध ने पूरे विश्व में प्रचार किया, जहां पर आप देखोगे मोहम्मद बोध आप पढ़ोगे, अनुराग सागर कबीर सागर में आता है, वहां पर भी आपको संकेत मिल जाएंगे कि भारत ही है जहां से सबको ज्ञान मिलता है। आप थोड़ा सा भी विवेक विचार करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाना है तो सबको एक झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। और याद रखना, एक झंडे के नीचे हम तब आ पाएंगे जब हम अपने वैर विरोध को ख़त्म करेंगे, जब हम अपनी सारी जितनी भी हमारी आपसी मतभेद हैं इन सबको ख़त्म करेंगे। ये तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो बातें ही हैं, जितना मर्जी कोई जोर लगा ले। तो हमें कैसे रहना है भारत देश में, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिख को, ईसाई को, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये देश हम सबका है। पहले तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि केवल हिंदुओं का है, या ये भारत देश केवल मुसलमानों का है, या केवल सिखों का है, या केवल ईसाइयों का है, या केवल नास्तिकों का है। पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। ये भारत देश सबका है, जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, जितना मुसलमानों का है उतना ही सिखों का है, जितना सिखों का है उतना ही ईसाइयों का है, और जितना ईसाइयों का है उतना ही उसका है जो किसी को भी नहीं मानते, जो किसी धर्म में नहीं है, जो नास्तिक हैं, ये उसका भी है। समझ लो, ये किसी एक का नहीं है कि कोई कहे हमने इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तुमने हिंदू राष्ट्र बनाना है तो बाकी कहाँ जाएंगे? या कोई कहे कि हमने इसको मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, भैया मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो बाकी कहाँ जाएंगे? या कोई कहे हमने खालिस्तान बना देना है, इसको सिखों का ही बना देना है, खालिस्तान बना दिया तो बाकी कहाँ जाएंगे? तो इसलिए इस देश को ऐसा बनाना है कि चारों भाई, चारों भी कहूँगा, पांचों भी कहूँगा, छठों भी कहूँगा, जितने भी भाई हैं, क्योंकि बुद्ध वाले भी कहेंगे हम तो बुद्धिस्ट देश बना देंगे इसको, जैन वाले कहेंगे हम जैनी देश बना देंगे। फिर तो बहुत बैठे हैं लाइन लगा के, एक देश है, एक अनार है, 100 बीमार हैं, कहाँ कहाँ झगड़े करोगे, कहाँ कहाँ मगजमारी करोगे। इसलिए इस देश को कैसा बनाना है? इस देश को हमने अपना घर बनाना है, जिस घर में चारों भाई, मेन जो चार हैं, धर्म तो बहुत हैं,
समाज भी बहुत हैं, एक से एक समाज पड़ा है, नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं। तो हम सब भाई हैं, यानी हम सबको एक ही घर में रहना है। अब जो ज़्यादा आबादी वाले हैं वो अपने आप को बड़ा भाई समझें, जो उससे कम आबादी वाले हैं वो उसको मंझला भाई समझें, जो बिल्कुल कम आबादी वाले हैं उसको छोटा भाई समझें। अब तीनों भाई ने रहना है। जैसे एक ही घर में बड़ा भाई भी रहता है, उससे छोटा भाई भी रहता है, उससे भी छोटा भाई रहता है, और छोटा भाई, सब एक घर में जैसे प्रेम से रहते हैं। ऐसा नहीं कि सब प्रेम से ही रहते हैं, मतभेद भी होते हैं, भाई भाई का झगड़ा भी होता है। हर घर में भाई भाई लड़ते हैं, भाई बहन भी लड़ पड़ते हैं कई बार, यहाँ तक कि पिता पुत्र का भी झगड़ा हो जाता है घरों में। लेकिन उस झगड़े को एक पारिवारिक झगड़ा बना के रखो तो अच्छा है, उसको धार्मिक झगड़ा मत बनने दो। छोटे भाई से कोई गलती हुई है तो बड़ा भाई डांट भी सकता है, उसको समझा सकता है। बड़े भाई से कोई गलती हो रही है तो छोटे भाई भी उसको बोल सकता है कि भाई आप यहाँ पे गलत हो, तो बड़े भाई को भी समझना चाहिए कि हाँ ये बात गलत है। तो दोनों प्रेम से रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना है कि ये घर किसी एक का है, ये सबका घर है। भारत देश सबका है, हमें भारत को भारत रहने देना चाहिए। ना तो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में पड़ो, ना बुद्ध राष्ट्र के चक्कर में पड़ो, ना खालिस्तान के चक्कर में पड़ो, ना इसको गजवाए हिंद के चक्कर में पड़ो। कई लोग कहते हैं गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र बना देना है, बिल्कुल गलत है। मोहम्मद साहब ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि गजवाए हिंद का मतलब है कि भारत देश को, हिंदुस्तान को एक मुस्लिम कंट्री बना दिया जाए, ऐसा कभी कहा ही नहीं गया। हाँ, गजवाए हिंद की बात ज़रूर की गई, हदीसों में आता है। क्यों आता है इसको भी अच्छे से जान ले, मैंने कई बार समझाया है वैसे तो, लेकिन आज फिर दोहरा देते हैं। गजवाए हिंद का मतलब ये है कि हदीसों में आता है कि जब मोहम्मद साहब अरब देश में खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ, यानी पूरब दिशा की तरफ, इसको मशरक बोला गया, मशरक दिशा, डायरेक्शन पूरब दिशा, यानी वो पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होते थे और कहते थे अपनी संगत को, अपने शिष्यों को, कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से एक खुशबू आती है। लोग पूछते थे कि क्या है उस खुशबू में, क्या क्या महसूस होता है आपको? तब वो कहते थे कि हिंद की तरफ से मुझे ऐसी खुशबू आती है जैसे मानो कि वो गजवाए हिंद, यानी एक बहुत बड़ा आंदोलन कह दो, युद्ध कह दो, धर्म युद्ध कह दो, कुछ भी कह दो, कि हिंदुस्तान की तरफ से एक ऐसी खुशबू आती है जो सारे संसार को खुशबू से भर देगी, जो सारे संसार को इतना महका देगी कि हर घर में वो खुशबू फैल जाएगी, हर घर में वो दिव्य ज्ञान, यहाँ खुशबू का मतलब ज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान पूरे संसार में फैल जाएगा। और हिंदुस्तान का नाम लिया गया वहाँ पे। हमें गर्व होना चाहिए कि हदीसों में हिंदुस्तान का नाम आता है, गजवाए हिंद की बात चलती है। हमें गर्व होना चाहिए इस बात पे कि मुसलमानों के धर्म में भी हिंदुस्तान की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान ही वो एक ऐसा देश है जहाँ से गजवाए हिंद का आगाज़ होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मुसलमानी देश बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया है। और हिंदुस्तान के मुसलमान जो बहुत ही विवेकी मुसलमान भाई हैं, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को, और वो मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बना दिया जाएगा, गजवाए हिंद का ये मतलब है। मजाक उड़ाते हैं वो लोग जो विवेकी मुसलमान हैं कि ये तो जाहिल हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। उनको समझ में आती है ये बात कि हदीसों में गजवाए हिंद का जो नाम बोला गया है वो क्यों बोला गया है। उनको पता है ये बात कि हिंदुस्तान से ही एक ऐसा मुहिम चलेगा, एक ऐसा मुहिम छेड़ा जाएगा जो पूरे विश्व को अमन शांति का पाठ पढ़ाएगा। हमें गर्व होना चाहिए, गजवाए हिंद से हमें परेशान नहीं होना चाहिए। गजवाए हिंद का हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान का नाम हदीसों में आता है,
अरब देश में खड़ा होके एक संत हिंदुस्तान की महिमा गा रहा है। हमें गर्व होना चाहिए और हमें तैयार रहना चाहिए कि गज़वाए हिंद तो होके रहेगा। गज़वाए हिंद और कुछ नहीं है मेरे भाई, गज़वाए हिंद कल की अवतार का आगमन है जो हिंदुस्तान में ही होना है। ये पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में नहीं होगा। कई लोग ये तुक्का मार रहे हैं कि गज़वाए हिंद का मतलब है कि अफ़गानिस्तान से या पाकिस्तान से या ईरान से कोई एक ऐसा प्रचारक आएगा जो सारे विश्व में सबको मुसलमान बना देगा। कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि गज़वाए हिंद का मतलब गज़वाए ईरान नहीं है, गज़वाए अफ़गानिस्तान नहीं है, गज़वाए पाकिस्तान नहीं है, ये गज़वाए हिंद है। हिंद इसीलिए नाम भी बोल दिया गया, मशरक़ भी बोला गया, डायरेक्शन भी बता दी गई हदीसों में कि पूरब की दिशा से वो आएगा और सारे संसार को एक कर देगा। ये हदीसों में दर्ज है। कोई इसको बनी बनाई बातें, बनावटी बातें ना समझने लग जाना। ये सब पहले से दर्ज है। 1400 साल पहले इस बात का जिक्र कर दिया गया है और कल की अवतार का जिक्र तो कब से किया गया है। लेकिन लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कोई घोड़े पे बैठ के आएगा, तलवार लेके आएगा, लोगों को काटेगा, मारेगा, तब जाके धर्म की स्थापना होगी। अरे जब सबको काट मार दिया तो धार्मिक कौन रहेगा? फिर स्थापना किसकी करेंगे जब सब मरी जाएंगे? तो यही कुरान का हवाला देके, हदीसों का हवाला देके लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी तबाही होगी कि पक्षी भी ज़मीन पर पैर नहीं रख पाएगा, हर जगह लाशें ही लाशें बिछी होंगी, खून ही खून। अरे जब हर जगह लाशें ही लाशें बिछ गई, पक्षी को पैर रखने की जगह नहीं है, तो फिर इस्लाम कौन कबूल करेगा? सारे मर ही गए तो सबको मुसलमान कैसे बनाएंगे भाई? तो इन बातों को ये लोग नहीं समझ पाते और मनमुखी ज्ञान को परोस दिया जाता है। हदीसों में ये भी आता है कि एक ऐसा समय आएगा जब सारी दुनिया को लेके इमाम मेहंदी, ईसा मसीह उस पहाड़ पे ले जाएंगे सारी दुनिया के लोगों को जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे। अब खुद सोचो, इतनी बड़ी दुनिया में इतने लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया में फैले हैं, और वो पहाड़ कितना होगा? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। सारी दुनिया के लोग क्या 5, 7, 10 किलोमीटर के पहाड़ पे खड़े हो जाएंगे जाके? बुद्धि लगाओ, विवेक जगाओ। क्या एक पहाड़ के ऊपर सारी दुनिया की जनता खड़ी हो सकती है? विवेक लगाओ। 800 करोड़ लोग हैं, सारा खत्म होने के बाद 100 करोड़ भी मान लो, 700 करोड़ मर भी गए, तो 100 करोड़ बंदा क्या उस पहाड़ के ऊपर खड़ा हो सकता है? आज ही खड़ा करके देख लो, दूर क्यों जाओ, आज ही खड़ा करके देख लो कितने लोग पहाड़ पे खड़े हो जाएंगे। अरे जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो एक पहाड़ पे कैसे आ जाएंगे भाई? क्योंकि वो पहाड़ वो है ही नहीं जिस पहाड़ पे चढ़ने की बात की जा रही है। वो पहाड़ अरब देश वाला पहाड़ नहीं है जहां पर मूसा अलैहिस्सलाम खुदा से बातें करते थे। वो एक गुप्त भेद है। वो पहाड़ क्या है? वो पहाड़ एक गुप्त भेद है, और वो पहाड़ केवल अरब में नहीं है। तुम भारत में चाहो तो अल्लाह से बात कर लो, लेकिन तुम्हें पहाड़ भी पता होना चाहिए। वो पहाड़ कहाँ है ये पता होना चाहिए, तभी तो चढ़ोगे उस पे। लेकिन लोग नहीं समझ पाते क्योंकि विवेक की कमी है। जब विवेकी गुरु मिल जाएगा तो सब समझ में आने लग जाएगा।
और धीरे 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 लोग अपने आप जागृत होने लग जाएंगे, एक दूसरे को ज्ञान समझाने लग जाएंगे, एक दूसरे की शंका का समाधान करने लग जाएंगे। और धीरे 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 हर इंसान, हर विवेकी इंसान उस पहाड़ की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा जिस पहाड़ पे अल्लाह का वास है, जिस पहाड़ पे चढ़ के मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी पहाड़ पे चढ़ के आप भी खुदा से बात कर पाओगे, रूबरू हो पाओगे और खुदा के असली स्वरूप को जान पाओगे। तब सब मुसलमान हो जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं रहेगा संसार में जो मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान का मतलब ही नहीं पता लोगों को। मुसलमान का मतलब है जो मुसल्ले पे खड़ा होके ईमान को स्वीकार कर ले, वही मुसलमान है। अब ये मुसल्ला कहाँ बिछा है, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। वो मखमली मुसल्ला जिस पे तुम खड़े होके अल्लाह की इबादत करोगे, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये मुसल्ला फैक्ट्रियों में बनने वाला 200, 250, 500 का मुसल्ला नहीं है कि तुम खरीद लाए दुकान से। वो मुसल्ला खरीदने में नहीं आता। वो मुसल्ला परमात्मा का दिया हुआ है, पहले से ही है। और वो मुसल्ला वो मुसल्ला पहाड़ की चोटी पे पहले से ही बिछा रखा है खुदा ने। और मूसा ने इशारा कर भी दिया है कि आओ बेटा, पहाड़ की चोटी पे आओ, मुसल्ला बिछा हुआ है, उस पे चढ़ जाओ और वहां पर ईमान को धारण कर लो। और जैसे ही तुम ईमान को धारण करोगे मुसल्ले पे चढ़ के, तब तुम मुसलमान हो जाओगे। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो मुसल्ला नहीं जानते, केवल ईमानदारी की पूंछ पकड़ के बैठे हैं। ऐसे भी मिलेंगे आपको। कई लोग कहते हैं बस तुम ईमानदार हो जाओ, परमात्मा तुम्हें खुद मुक्त कर देगा। कभी मुक्त नहीं करेगा, याद रखना, याद रखना। ईमानदार बहुत से लोग हुए हैं, एक से एक ईमानदार। अरे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र से भी ईमानदार कोई हो सकता है क्या? जिसने सपने तक में कुछ दान दे दिया तो जगने के बाद भी अटल रहा कि हाँ मैंने दान दिया है सपने में, ये मेरा नहीं है। सोचो, इससे ज्यादा ईमानदारी कोई दिखा देगा, तब भी वो मुक्त नहीं हो पाए, तब भी मुक्त नहीं हो पाए। समझ लो, बहुत से ऐसे बैठे हैं जो केवल ईमान की बातें करेंगे क्योंकि उनको सतनाम की बात नहीं पता है। केवल ईमान से बात नहीं बनेगी। वो एक तरह का पुण्य हो गया, अच्छे अच्छे काम करना, लोगों का भला करना, हर अच्छी बात को ग्रहण करना, ये पुण्य में आ जाएगा। तो पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि पुण्य नहीं करना है, बिल्कुल करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में बैलेंस बना के रखना है। पाप और पुण्य दोनों का बैलेंस बनता है, उसी के हिसाब से युग परिवर्तन होता है। ज़्यादा पाप बढ़ गया कलयुग आ गया, ज़्यादा पुण्य आ गया सतयुग आ गया। ये दुनियावी कलयुग और सतयुग हैं। आध्यात्मिक कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर कुछ और है। अब हमारे सत्संग सुन सुन के लोग मीट खाना छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान के कुछ कसाई भाई जो कसाई थे, उन्होंने बकरे काटना छोड़ दिया हमारे सत्संग सुन के। उन्होंने मुर्गियों का कत्ल करना छोड़ दिया। हाथे लगा के बैठे थे, खुद ही काट के खुद ही बेचते थे। दुकानें बंद कर दी और सत्संग में आ गए। ऐसे भी लोग हैं। तो पाप छोड़ के पुण्य धारण कर लिया, अच्छी बात है, क्योंकि पुण्य करना कोई बुराई नहीं है। हाँ, पुण्य करने के बाद उससे मुक्त कैसे होना है वो हम समझाएंगे आपको।
वो हम समझाएंगे, लेकिन पाप करके बिना भोगे मुक्त नहीं हो सकते। पुण्य करके बिना भोगे मुक्त हो सकते हैं, उसका तरीका बताया जाएगा। समझ लो, कोई पुण्य करने से ना डरे, जैसे पाप करने से डरते हैं, कोई पुण्य करने से ना डरे। पुण्य करते हुए भी पुण्य से कैसे मुक्त होना है वो आपको समझा दिया जाएगा, समझ लो। लेकिन पाप करने से हमेशा डरना है, क्योंकि पाप से किसी को दुख होता है। किसी का बच्चे को मारोगे, किसी का गला काटोगे, उसको दुख होगा। और दुख अगर किसी को हो गया तो आपको दुखी किए बिना नहीं रह सकता वो, आप दुखी होगे। ललित शर्मा, शराब पीने में क्या हर्ज है? सवाल बहुत अच्छा है आपका, लेकिन अगर आप गहराई में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि शराब पीने में इतना बड़ा नुकसान है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप देखेंगे कि दुनिया में 90% झगड़े, 90% गलत काम, 90% जितने भी जघन्य अपराध होते हैं वो शराब पीने के बाद ही होते हैं। जिस माँ बाप को आप कभी गलत नहीं बोल सकते, कभी गाली नहीं दे सकते, आप शराब पी लो, भूल जाओगे आप माँ बाप क्या है। आप दुनिया भर की गालियाँ दे दो, कहो हाथ छोड़ दो, बाद में बहाने बनाते फिरो कि मैं नशे में था, मुझे पता नहीं लग गया, वो बात अलग है। लेकिन तुम नशे में अपनी माँ तक को झापड़ मार सकते हो, गलत बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें होश ही नहीं है क्या बोल रहे हो। अब कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि नशे में हमें पता नहीं लगता, नशे में सब पता लगता है। नशे में कोई गोबर क्यों नहीं खा लेता? अगर नहीं पता लग रहा नशे में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जा गोबर खा के दिखा। तुम गोबर उसके मुंह में लगाओगे, मुंह हटाएगा पीछे को। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। लेकिन उस नशे का भी एक लेवल होता है। जब तक होश है, नशे के बाद भी होश रहता है, ऐसी बात नहीं है कि नशे के बाद बेहोश ही हो जाओगे। जब तक नशे के बाद होश है और थोड़ा सा भी होश है, कोई तुम्हारे मुंह में गोबर लगाएगा तुम नहीं लगाने दोगे। इसका मतलब नशे में होते हुए भी तुम अभी होश में हो। और जब एक नशे का एक हद पार हो जाएगी, यानी अब तुम्हें नहीं पता कि वो गोबर है कि सलाद है कि वो सब्जी है, सरसों का साग है जब तुम्हें ये भूल जाए, ये होश ना रहे कि ये सलाद, ये साग है या गोबर है, तब समझ लो कि अब ओवरडोज हो गई है। ओवरडोज में कुछ भी खिला दोगे सब चलेगा। तो नशा, शराब का नशा कोई अच्छी बात नहीं है जिसमें आपका होश ख़त्म हो जाए, अच्छी बात नहीं है। बहुत से गुनाह हो जाते हैं शराब के नशे में। तो शराब का नशा नुकसानदायक है। ललित शर्मा, सुल्फा पीने में क्या हर्ज है? अब तुम सारे नशे गिनाते रहो। अरे भैया, पॉइंट टू पॉइंट बात कर लो कि नशा कोई भी अच्छा नहीं है। अगर सुल्फा पीने में कोई हर्ज नहीं है तो आप सुल्फा खरीद के लाओ, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने माता, अपने पिता, अपने सारे खानदान को पिलाना शुरू कर दो। तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि पीने में हर्ज है कि नहीं है मुझसे क्या पूछ रहे हो? अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है तो तुम अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को, अपनी माता जी को पिलाना शुरू कर दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर तुम पिला पाओ तो समझ लेना कि कोई हर्ज नहीं है, और अगर नहीं पिला पाओ तो समझ जाना कि कोई हर्ज है। अब ये फालतू के सवाल दोबारा मत करना। चलो, सतनाम 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 सतनाम।
सतनाम साहिब बंदगी, सलीम मोहम्मद साहिब बंदगी सतनाम, विवेक साहिब बंदगी गुरु शरणम जय सतनाम, मनोज सतनाम साहिब बंदगी, शशि प्रभा। गुरुजी विपासना के बारे में कुछ बताइए। मैंने बहुत बार बताया विपासना के बारे में। देखो, कुछ नहीं से कुछ भला। विपासना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन विपासना पूर्ण चीज़ नहीं है। जो चीज़ हमें चाहिए पूर्ण ज्ञान, वो विपासना में नहीं है। अरे विपासना के अच्छे अच्छे भगत जो कई कई बार विपासना का कोर्स कर चुके हैं, वो हमारे सत्संग सुन के समझ गए बात को कि विपासना हमें क्या बता रहा है और नितिन दास हमें क्या समझा रहा है। वो इस बात को समझ के विपासना को त्याग के आगे बढ़ गए। विपासना कोई बुरी चीज़ नहीं है। खाली हाथ से अच्छा है कि तुम्हारे पास 50 का नोट है, लेकिन तुम्हें 100 का नोट चाहिए तो 50 के नोट से काम नहीं बनेगा। 100 रुपये की टिकट है, 99 रुपये से भी काम नहीं बनेगा। तुम मशीन से टिकट लेके दिखाओ 100 रुपये की, 99 रुपये डाल देना उसमें, वो मशीन फिर भी कहेगी 1 रुपया और डाल। समझ लो, वो 1 रुपये की कमी तुम्हें वहीं रोक के रखेगी, सफ़र नहीं करने देगी आगे। समझ लो, जब तक 100 रुपये पूरे नहीं हो गए तब तक तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। भले तुम्हारे पास 99 रुपये 99 पैसे हों, तब भी वो 0.01 आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। 0.01 की कमी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। समझ लो। आर्टिस्ट व्लॉग्स बाय सोहम। गुरुजी मकर तार के बारे में बताइए। मुझे पूछते 3 महीने हो गए। नहीं भाई, ऐसा कैसे। मकर तार के बारे में मैंने पहले भी कई बार बोला है। अगर आपने सत्संग सुने होंगे ध्यान से तो समझ में आ जाएगा। पहले तो ये समझ लो कि मकर तार का जिक्र केवल कबीर साहब की वाणियों में आपको मिलेगा, या फिर कबीर साहब से जुड़े हुए अन्य संतों की वाणियों में। जिन्होंने भी कबीर साहब से ज्ञान लिया है, उन संतों की वाणियों में आपको मकर तार का जिक्र आ जाएगा। अब मकर तार क्या होता है इसको समझ लो अच्छे से। कई मूर्खों ने मकर तार को शब्द बता दिया कि शब्द ही मकर तार है। अब ऐसे भोले जीवों को, भोले क्या शातिर लोगों को इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि मकर तार और शब्द ये दो कभी एक हो ही नहीं सकते। ये कभी एक हो ही नहीं सकते। अरे कहाँ शब्द गुरु और कहाँ मकर तार। शब्द गुरु और मकर तार को एक बोलने वाला महामूर्ख होगा। जो अज्ञानी जीव है केवल वही ये बात कर सकता है। जो कभी अनुभव ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया, कहीं सुनी बातों से दिमाग लगा के जो चलेगा, वही ये ऊट पटांग हरकत कर सकता है। मकर तार नाम में ही देखिए अर्थ छुपा है। मकर तार, तार का जिक्र आता है रस्सी के रूप में। रस्सी से जैसे किसी को खींचा जाए। और साहिब ने भी मकर तार का जिक्र किया है कि मकर तार पे चढ़ो संभार संभार, यानी चढ़ने की बात चल रही है। अब चढ़ रहा है अगर कोई तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। जैसे रस्सी और पेड़
पेड़ की कोई डाल है जहाँ से रस्सी बंधी है, अब कोई रस्सी को डाल कहने लग जाए, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। यानी रस्सी को पकड़ के आप चढ़ोगे तो आप डाल के ऊपर जाके बैठोगे। रस्सी अलग है, रस्सी एक माध्यम है, और जो डाल है वो मंजिल है। अब अगर कोई ये कह दे कि रस्सी ही मंजिल है, यानी रस्सी ही डाल है, तो उस बेवकूफ़ को कान पकड़ के समझाना चाहिए। ये गाजीपुर वाला है ना, यही बोलता है कि मकरतार ही शब्द है। इसके कान मरोड़ने वाला कोई मिल नहीं रहा है। अच्छे से मरोड़ के इसको अकल दे दे तो अच्छी बात है, क्योंकि गलत ज्ञान परोसना ये जघन्य अपराध है, और इस अपराध की जो सज़ा है वो 1,84,000 है। 84 में भटकना पड़ेगा इसको जाके। इसलिए कोई कान पकड़ के इसको ठीक कर दे तो वो पुण्य का हकदार होगा, भागी बन जाएगा। जो इसको समझा दे ये बात, वो पुण्य का हकदार हो जाएगा। इसका जीवन गर्क होने से, इसको 84 में जाने से बचाया जा सकता है अगर इसको ये बात कोई समझा दे तो। मेरी बात तो नहीं समझ में आएगी, हमारी तो नकल मार के उसमें भी अकल लगाता है। नकल मारने के बाद उसमें अपनी गंदी अकल लगा के ज्ञान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश करता है। ये है हमारा ही कॉपी पेस्ट वाला बंदा, ये सारी हमारी नकल मारता है। पहले परमात्मा को साकार साकार करता था, आजकल ये शब्द शब्द कर रहा है परमात्मा को कि परमात्मा ही शब्द गुरु हैं। पहले आहार विहार करवाता था परमात्मा को कि परमात्मा तुम्हारे साथ आहार करेंगे, विहार भी करेंगे, कंपनी बाग में घूमेंगे परमात्मा तुम्हारे साथ। लेकिन अब क्योंकि हमारा विरोध करेगा तो हमारा ज्ञान भी सुनना पड़ेगा, और जब से ये हमारा ज्ञान सुन रहा है तब से इसकी इतनी तो दिमाग में पड़ गई है कि भाई परमात्मा ही शब्द गुरु है। लेकिन अभी इसको इतनी अकल नहीं आई कि शब्द गुरु आहार विहार नहीं करता है। अभी इसके दिमाग में ये चीज़ नहीं घुस रही है, क्योंकि ये पहले गलत बातें बोल चुका है। अब ये बदल नहीं सकता, बदलेगा तो पकड़ा जाएगा। चोर चुरावे तुंबड़ी गाडे पानी माही, वो गाडे वो ऊपर आवे, सच्चाई छाननी नहीं। ये चोर है, चोरी का ज्ञान बोल तो दिया इसने, लेकिन बदल नहीं सकता। आहार विहार पे अटल रहेगा। क्यों? अगर बदल गया तो 2-4 चेले जो पकड़े वो भी जाते लगेंगे। जो 2-4 चेले इसके चक्कर में पड़े हैं वो भी छोड़ देंगे इसको कि गुरुजी आप तो कहते थे आत्मा आहार करती है, परमात्मा विहार करता है, अब आप कह रहे हो कि परमात्मा अचल है, वो चलता नहीं है। ये तो भाई गलत हो गया काम। तो वहाँ पर इसकी दुकान खत्म हो जाएगी। अब इसकी मजबूरी है कि ये अपनी उस अज्ञानता पे अटल रहेगा। ये मजबूरी बन गई है इसकी, और यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यही प्लस पॉइंट है कि हम जीवों को जगा सकते हैं कि परमात्मा अचल है मेरे भाई, आत्मा तक अचल है। ये मूर्ख बना रहा है, वहाँ पे जीव निकल जाएंगे इसके जाल से। बिल्कुल सिंपल, क्योंकि परमात्मा ये खेल खिलवा ही देता है इन लोगों से, इनके मुंह से गलत ज्ञान निकलवा ही देता है, ताकि उसके बच्चों को इनकी जानकारी हो जाए कि ये अज्ञानी जीव हैं और परमात्मा के बच्चे इनके जाल से निकल जाएं। ये मालिक की मौज होती है, समझ लो, समझ लो। तो मकर तार क्या है? मकर तार एक माध्यम है शब्द गुरु तक पहुंचने का। जैसे चुंबक लोहे को उठाती है, या एक आदमी कुएं में से बाल्टी को उठाता है, तो बाल्टी को उठाने का माध्यम क्या बनता है? एक रस्सी, एक तार। उस तार के माध्यम से बाल्टी को उठाया जा रहा है, तो वो हो गया माध्यम। और जब बाल्टी ऊपर आ जाती है, अपने मूल तक पहुंच जाती है, बाल्टी को पकड़ के कुएं के बाहर रख दिया जाता है,
अब वहां पर जो अवस्था बनती है वो शब्द गुरु की अवस्था बनती है, यानी वो बाल्टी अब नीचे नहीं जाएगी, उसको निकाल के आपने बाहर कर दिया। ये एक उदाहरण है। दुनियावी बाल्टी तो बार बार जाएगी अंदर, क्योंकि पानी निकालना है तुम्हें, लेकिन अध्यात्म में इसको उल्टा कुआं बोला गया है। ये सीधा कुआं दुनिया में मिलेगा जिसमें बार बार बाल्टी फेंक के पानी निकालोगे, और आध्यात्मिक मार्ग में कुआं उल्टा हो जाता है। समझ लो, पलटू साहब की वाणी है ना, उल्टा कुआं गगन में, जहां जहां, याद है किसी को वाणी? बोलो जरा। बोलो बोलो, लिखो जरा। उल्टा कुआं गगन में, आगे। बिल्कुल, लाइनक्स मिंट। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जले चिराग। समझ लो। जो दुनिया का कुआं होता है, दुनियावी कुआं होता है, उसमें पानी होता है, उसमें आग नहीं होती। लेकिन जो आध्यात्मिक कुआं है उसमें पानी नहीं होता है, उसमें चिराग होता है। चिराग का मतलब वो ज्योत निरंजन वाला चिराग मत समझ लेना कि यहाँ त्रिकुटी में चिराग जल रहा है उसको देखना है। वो भी गुप्त भेद है। चिराग का मतलब होता है जहाँ प्रकाश हो जाए, यानी अज्ञानता खत्म हो जाए और तुम्हें ज्ञान हो जाए, वही चिराग है। जैसे मैं मलेशिया में गया था, तो मलेशिया में जो साईं बाबा का मंदिर था, जहाँ पे मैंने लाइव चलाया था, साईं बाबा के मंदिर में जो मेन प्रधान जी थे, जो वहाँ के ऑनर थे, पूरी मैनेजमेंट के, ट्रस्ट के जो ऑनर थे, जब उनके साथ बात चली तो यही बात चली। मैंने पूछा साईं बाबा के गुरु कौन है, क्योंकि साईं बाबा के गुरु का जिक्र आता ही नहीं है कहीं। लेकिन मैंने उनको इतना इशारा जरूर किया था कि साईं बाबा भी कबीर पंथी थे, और उनकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट है लिखित में। जब उनको पूछा गया कि आप किस पंथ से हो, तो उन्होंने कहा मैं कबीर पंथ से हूं। समझ लो, यानी बाबा ने मुहर लगा दी है कि मैं किस पंथ से हूं। पंथ का मतलब होता है रास्ता, यानी बाबा को किसने रास्ता बताया है? साईं बाबा को कबीर साहब ने रास्ता बताया है। सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन वो कभी ये नहीं बोले कि सबका मालिक एक वो कौन है। सबका मालिक एक है तो वो बोलते रहे, लेकिन वो मालिक कौन है ये बताने का उनको आदेश नहीं था। किसी संत को आदेश नहीं था, वरना सारे संत बता देते कि सबका मालिक कौन है। लेकिन ये ज्ञान गुप्त रखने के लिए बोला गया। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। समझ लो, समझ लो। इसको समझना पड़ेगा। साईं बाबा के जो गुरु थे वो कबीर साहब थे, और उन्होंने कैसे ज्ञान दिया साईं बाबा को? कुएं में उल्टा लटका के। जब मैंने ये बात बोली वहाँ पे कि साईं बाबा को कुएं में उल्टा लटका दिया गया, तब उनको ज्ञान हुआ। और हमें भी ज्ञान कब होगा? जब हमें कुएं में उल्टा लटका दिया जाएगा, तभी ज्ञान होगा। क्योंकि जैसे गुरु को ज्ञान हुआ है वैसे ही चेले को ज्ञान होगा। समझ लो। तो जब तक वो कुआं तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो कुआं कहाँ है, तब तक तुम्हें भी ज्ञान नहीं हो सकता। तो पलटू साहब समझा रहे हैं, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। अगर ज्ञान प्राप्त करना है
तो ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जो तुम्हें उल्टे कुएं का ज्ञान दे दे, तुम्हें उसमें उल्टा लटका दे। तब दुनिया की नजर में तुम उल्टे हो जाओगे और अपनी नजर में सीधे हो जाओगे। समझ लो। G7 साईं बाबा के गुरुजी का आज पता चला मुझे 26 की एज में। ओ मेरे राम, शुक्र करो कि 26 की एज में पता लग गया। जो साईं बाबा के 100 साल से भक्ति कर रहे हैं उनको नहीं पता कि साईं बाबा का गुरु कौन है। और ये उल्टा कुआं वाला जो खेल है, ये साईं बाबा जी के ग्रंथ में बाकायदा चित्र बना रखा है। जब आप साईं बाबा का ग्रंथ पढ़ेंगे, साईं जीवन चरित्र जब ये पढ़ेंगे, उसमें कुएं का चित्र बना रखा है और साईं बाबा को उल्टा लटका रखा है उसमें। समझ लो, ये उल्टा लटकने का मतलब ही है मकर तार की डोर पे चढ़ना। समझ लो, उल्टा लटकाया जाता है रस्सी से। समझ लो, अब तुमने उसी में उलट जाना है। तो जैसी तुम उल्टोगे, उलट समानी आप में प्रगटी ज्योत अनंत, और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा बसंत। समझ लो। तो कुछ नहीं करना है, मकर तार की डोर पे उलट के चढ़ जाना है और कुछ नहीं करना है। ये सारे भेद खोलने के लिए ही मैं आया हूं, लेकिन समझना तो तुम्हें पड़ेगा ना कि मैं भेद खोलता रहूं, तुम समझ समझ के कहीं और भागते रहो। क्योंकि इंसान टिकता नहीं है। ये जो मन है ना, ये टिकता नहीं है। ये सत्य के पास आकर भी नहीं टिकता है, क्योंकि मन है, मन का काम ही दौड़ना है। इस ज्ञान को सुन के टिकता वही है जिसका मन टिक जाए, यानी जो अपने मन को रोक ले, जो मन की लगाम को कस के खींच ले, वही इस ज्ञान में टिक सकता है। नहीं तो कई धुरंधर आए, कई चले गए। समझ लो, क्योंकि वो जो चीज लेने आए यहां पर, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पैसा, दुनिया भर की इच्छाएं, काया को ठीक करना और दुनिया भर के ताम झाम लोग लेके आते हैं, अरदासें लेके आते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, वही यहाँ पर भी आ जाते हैं कई लेने। तो वो लोग नहीं टिक पाते। समझ लो, जो माया के वशीभूत होके यहाँ आते हैं कि ठीक है ज्ञान भी अच्छा है, कुछ माया भी मिल जाए, टारगेट उनका माया होती है, वो यहाँ नहीं टिक पाते। आते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं, चले जाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हमसे दीक्षा ली, प्रथम दीक्षा ले ली, ज्ञान को सुना समझा, उसके बाद दुनियावी इच्छाओं के कारण किसी और बाबा जी के पास बैठे हुए जाके। ये एक बाबा नहीं, ये कईयों के पास बैठेंगे जाके, क्योंकि जो पक्का खड़ा होगा वही टिकेगा यहाँ पे, याद रखना। और कबीर साहब के समय में 64 लाख में से 2 बचे थे, तो नितिन दास के समय में सोचो कितने बचेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जो इस ज्ञान को छोड़ के कुछ और लेने चला जाता है। अरे भाई, जिसको मुक्ति नहीं चाहिए वो कुछ और लेना चाहता है, चला गया तो चला गया, उसमें क्या बड़ी बात है, हमें उसका कोई दुख नहीं है। दिलीप पटेल, गुरुजी सिलवासा में अपना बंदा आपसे दीक्षा ली है, लेकिन वो साइंस जर्नी सुन रहा है, बुद्धा का नॉलेज देता है। कोई बात नहीं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी ज्ञान को सुनने में कोई हर्ज नहीं होता। हमें ज्ञान सुनना चाहिए। अगर हम मना कर देते हैं किसी का ज्ञान सुनने में मना नहीं करता नितिन दास, याद रखना। हाँ, कोई बकवादी बकवाद कर रहा है, गालियां बक रहा है, दुर्गंध आ रही है जिसके मुंह से, उसके मुंह कभी मत लगो, उसकी बातें कभी मत सुनो। तुम्हें एक बार पता लग गया कि ये गालीबाज है, ये बकवास है, ये बकबक करता है, तुम दोबारा उसकी वीडियो मत खोलो, क्योंकि वही दुर्गंध दोबारा आएगी।
एक बार शटर खुला और बास आ गई तो याद रखना वो बास दोबारा फिर आएगी। इसलिए ऐसे लोगों का सत्संग, सत्संग नहीं बकसंग, कभी नहीं सुनना चाहिए। कोई वीडियो डालता है उसको खोलो ही मत, खोलने से उसका व्यू बढ़ जाएगा। जब उसको व्यू बढ़ेगा तो उसको और मन में उछाल आएगा कि लोग तो मेरी बात सुन रहे हैं, भले लोग गालियां दे रहे हैं उसको इससे परवाह नहीं है। उसको लगता है कि 200 लोगों ने सुन लिया, वाह 200 लोगों ने सुन लिया यानी मेरी वाह वाह हो गई, भले लोगों ने उसको गालियां दी दुनिया भर की, वो उस चीज़ को नहीं समझता। इसलिए कहीं ना कहीं आप दोषी होते हो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए जो कोई भी गंद बकता है, गालियां देता है, उसकी ऑडियो सुनना ही नहीं है। वहाँ मैं मना करता हूँ, क्योंकि उसको सुन के तुम्हारा मन खराब होगा। अरे बदबू सूंघोगे तो मन खराब ही होगा ना, अच्छा तो नहीं होगा। कोई अच्छी बात बता रहा है, कोई सुगंध फैला रहा है तो तुम सूंघो भी, समझ में आता है। अब किसी ने बकवास करनी है, गालियाँ बकनी है, तो तुम क्यों सुन रहे हो उसको? उनकी वीडियो ऑडियो खोलना ही नहीं है। जब वो देखेगा अरे 2 हफ्ते हो गए डाले हुए, 150 से ऊपर किसी ने नहीं सुना, अरे 4 हफ्ते हो गए डाले हुए, 200 से ऊपर किसी ने नहीं सुना, वो खुद ही अपने आप बकवास करना बंद कर देगा। जब कोई सुनेगा ही नहीं उसे, वो क्या बोलेगा अकेला कमरे में? समझ लो, वो क्या बोलेगा कमरे में अकेला? पागल कुत्ते ने काटा है क्या उसको? तुम्हारी वजह से बोल रहा है वो सब बकवाद, क्योंकि तुम सुन रहे हो। तुम बिल्कुल कसम खा लो कि परमात्मा की सौगंध है मैं इसकी ऑडियो सुनूंगा ही नहीं, 4 दिन में शांत हो जाएंगे सब, समझ लो। इसलिए YouTube पे कोई भी गालीबाज है उसको नहीं सुनना है। YouTube पे कोई भी ज्ञान प्रचार करता है उसको जरूर सुन लो। उसको सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितने पानी में है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको सुनो और सोचो कि वही सत्य बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम में लोग ये पूछते हैं मुझसे कि गुरुजी इतने गुरु हो गए, YouTube चैनल पे इतने गुरु हो गए, किसकी सत्य माने? बहुत बड़ा सवाल है ये। इसका तुम्हें जवाब मैं सीधे से बता देता हूँ, एक ही लाइन में समझ में आ जाएगा तुम्हें। कोई भी ज्ञानी बना बैठा है YouTube पे, हजारों बैठे हुए हैं, कहो तुम बैठ जाओ कल को, तुम्हें भी सुनने लग जाएंगे लोग, लेकिन इससे कल्याण नहीं होगा। तो क्या करना है, एक ही लाइन में सुन लो। जितने भी गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, जितने भी ये बैठे हुए हैं ज्ञान परोसने के लिए, इससे तुमने केवल एक सवाल पूछना है। क्या सवाल पूछना है? पहली बात तो ये कमेंट बॉक्स ही बंद कर देते हैं, तुम्हें पूछने ही नहीं देते। सबसे पहले तो ये समझ लो कि जिसने कमेंट बॉक्स ऑफ कर रखा है उसको तो पहले किनारे कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लायक ही नहीं है। वो तुम्हारे सवाल का जवाब देने के काबिल ही नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। पहले तो उसको ही किनारे कर दो। और जिन्होंने खोल रखा है वहाँ पर पूछो कि आपका गुरु कौन है। कोई लाइव में आता है तो उससे पूछो कि आपका गुरु कौन है। जैसे ही उसके मुंह से निकले कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं अपने आप ही ज्ञान प्राप्त हो गया मुझे, उसको उसी वक्त रिजेक्ट मार दो। समझ लो, उसको उसी वक्त रिजेक्ट मार दो। ये सतगुरु नहीं है। ये कौन है? ये लोगों का ज्ञान सुन सुन के आज नया आ गया मार्केट में, कल को इसका भी कोई ज्ञान सुन के और नया आ जाएगा मार्केट में। ये सब मार्केट के गुरु घंटाल हैं, ये सब यूट्यूबर हैं, ये सतगुरु नहीं हैं, ये यूट्यूबर हैं। तुम बन जाओ यूट्यूबर। हमारा सत्संग सुन सुन के हमारे भगत चाहें तो सारे यूट्यूब पे आ जाएं और ऐसा ज्ञान दे दें कि सबकी हालत खराब हो जाए। ऐसा भी हो सकता है, तो सारे सतगुरु थोड़ी नहीं बन जाएंगे। इसी प्रकार कोई YouTube पे आ जाता है तो इसका मतलब ये मत समझो कि वो सतगुरु बन गया। अरे ये सब सुन सुन के आए हैं, इन्हीं को थूक चट्टू कहता हूं मैं, थूक चाट चाट के आए हैं लोगों का ये। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमें तो खुद से ज्ञान हो गया। और उदाहरण क्या देते हैं, जैसे मैं सत्संग में बताया, मैंने कई बार नाम दीक्षा वाले सत्संग में आप देखोगे मैंने बताया है कि जो शब्द गुरु है वो सबका गुरु है, वो सबको ज्ञान देता है। जैसे गाय का बछड़ा पैदा होते ही
अपने आप गाय के थन तक पहुंच जाता है दूध पीने के लिए, तो उसको किसने ज्ञान दिया कि थन कहाँ है? अब ये ज्ञान मैंने जब से सुनाया है तब से इन लोगों को एक मुद्दा मिल गया कि हाँ हाँ बात तो सही है, यानी ज्ञान खुद से हो जाता है। तो इन लोगों ने ये पकड़ लिया कि जैसे ज्ञान गाय के बछड़े को खुद से हो गया दूध कहाँ है, ऐसे ही मुझे भी हो गया कि परमात्मा कहाँ है। अरे निकम्मो, अरे निकम्मो, सुन लो, समझ लो बात। गाय का बछड़ा तुमसे ज्यादा भागवान है, जिसको बिना बताए पता लग जाता है कि गाय का थन कहाँ है। अरे तुझे पता क्यों नहीं लगा? तू भी पैदा हुआ था इस दुनिया में, तुझे क्यों नहीं पता लगा कि मेरी माँ का थन कहाँ है? तू क्यों नहीं चला गया वहां पे दूध पीने के लिए? निकम्मे, अपनी बात कर। तू क्यों गुरु धारण कर रहा है काखा गा सीखने के लिए? गाय के बच्चे ने तो कभी स्कूल गया नहीं, बकरी का बच्चा कभी स्कूल गया नहीं, कुत्ते का बच्चा कभी स्कूल गया नहीं, वो तो घर पे रह के ही सब कुछ सीख गया। तू क्यों स्कूल गया का से कलम खा से खटमल सीखने के लिए? बता, तू क्यों दुकानों पे जाता है काम सीखने के लिए? तुझे भी सारा ज्ञान अपने आप हो जाना चाहिए। पंखा बांधना भी आ जाए तुझे, कार चलाना भी आ जाए तुझे, हीटर गीजर ठीक करना भी आ जाए तुझे, टीवी ठीक करना आ जाए तुझे, रेडियो खराब हो जाए तेरी हालत खराब हो जाएगी। खोल के अगर रख दिया जाए तेरे सामने रेडियो और तू बातें कर रहा है गाय के बछड़े की। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे ही निकम्मों की वजह से लोग 84 में जाते हैं, ऐसे ही निकम्मे लोगों की वजह से। बिल्कुल गलत फहमी में मत रहना कि किसी को अपने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अरे यहां रामकृष्ण जी ने अपने गुरु के चरणों में जाके ज्ञान प्राप्त किया, तुम रामकृष्ण जी से भी बड़े हो गए बेशर्मो। कबीर साहब कह रहे बिन गुरु ज्ञान ना उपजे, बिन गुरु कटे ना दोष। तुम कबीर साहब से भी बड़े हो गए हो बेशर्मो, शर्म करो। तुम जैसे लोगों के लिए मुझे अपना ये वाला रूप दिखाना पड़ता है। तुम जैसे लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। तुम जैसों को ठीक करना पड़ता है, इसलिए नितिन दास को डंडा उठाना पड़ता है, लठ उठाना पड़ता है तुम जैसे निकम्मों को ठीक करने के लिए। बेशरम कहीं के, हमसे ही ज्ञान समझ के, हमारा ही ज्ञान सुन सुन के आज हमें कहते हैं कि हमें तो गाय के बछड़े की तरह ज्ञान हो गया। अरे निकम्मे, लैट्रिन करने के बाद पिछवाड़ा धोने का भी ज्ञान नहीं था, वो भी माँ धोती है, बाप धोता है। तुम परमात्मा को पाने की बात कर रहे हो कि बिना गुरु के ज्ञान हो गया, और एक वो नर्मदा हर कर रहा है, मेंढक बनेगा नर्मदा में जाके। वो कह रहा है मुझे ऐसा कोई गुरु ही नहीं मिला जो मुझे चाहिए था मुझे दे देता, तो मैंने सारे गुरु छोड़ दिए, अच्छी बातें छोड़ दिए। फिर क्या किया? कहता है मैं इतने ज्योतिर्लिंग घूम गया, इतनी शक्तिपीठ घूमने चला गया, फ्री का लंगर पाड़ने चला गया, फ्री का भोजन खाने के लिए दौड़ गया वहां पे। अरे निकम्मो, अगर शक्तिपीठ में जाके ज्ञान होता है, अगर मंदिरों में जाके ज्ञान होता है, तो तू क्यों सत्संग कर रहा है? तू लोगों को क्यों बता रहा है? तू क्यों गुरु बना बैठा है? गुरु घंटाल, लोगों को कहे कि तुम भी जाओ, जो मैंने किया वो तुम भी करो। जाओ शक्तिपीठ में जाओ, जाओ सारे ज्योतिर्लिंग जाओ, जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ, एवरेस्ट पे चढ़ जाओ, सारे हिमालय के दर्शन करके आओ। तू क्यों ज्ञान सुना रहा है लोगों को? इतने लोग शातिर बने बैठे हैं, इन लोगों को एक ही बार में रिजेक्ट करना है, बस ये पूछ के कि तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं है जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। वहीं पर इन थूक चट्टुओं को, क्योंकि थूक चाटते हैं ये लोग लोगों का, यूट्यूब पे जितना भी बोला जा रहा है वही सुन सुन के गुरु बन के बैठे हुए हैं। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, इतना बुरा हाल है। लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं है, गुरु चरणामृत की महिमा को नहीं जानता ये निकम्मा। कहता है तुझे पैर धो धो के पिला रहे हैं। अरे कृष्ण जी ने पैर धो के पिए सुदामा के, तू उसको भी कह दे पाखंडी है? इतना बेशर्म इंसान मैंने कभी जीवन में नहीं देखा, क्योंकि निगुरा है, निगुरा। निगुरा इंसान कभी गुरु चरणामृत की महिमा जान ही नहीं सकता। ये लिख के ले लो।
अरे नानक साहब ने बोला, गुरु के दर्शन वेख वेख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। उनको भी पाखंडी मत बोल दिए, पता लग जाएगा तुझे, आ जाएंगे खालिस्तानी तेरे साथ, तेरे सामने। इतना बेवकूफ इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। जो खुद निगुरा है वो दूसरों का गुरु बनने चला है। फटे कपड़े पहनता था, भिखारियों वाला हाल था, भीख मांग मांग के कमा रहा था। आज 4 पैसे आने लग गए तो लोगों को लालच दे रहा है कि आओ यहां आओ, मुफ्त भोजन दिया जाएगा। अपने फटे कपड़े पहनने का पैसा नहीं है इसके पास, और दूसरों को लालच दे रहा है कि मुफ्त भोजन मिलेगा यहां पे। अरे भिखारियों की भीड़ लग जाएगी, मूर्ख इंसान। बेवकूफ कहीं का। मैंने जब टोकना ठोकना शुरू किया, अब महात्मा जी कपड़ों में आ गए बढ़िया वाले। अब क्यों पहन लिए, वही वही पहने रहता। तब कह रहा है कि संतों को किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो संतों की वेशभूषा है। काहे वेशभूषा उतार दी फिर? क्यों फटे हुए कपड़े उतार के बढ़िया बढ़िया पहनने लग गया? बेशरम इंसान। जब सतगुरु नहीं मिलता तो ऐसा ही हाल हो जाता है इन लोगों का। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। जो चरणामृत की महिमा नहीं जानता वो नदियों में मिलने वाला पूरे शहर का गू ही बोलेंगे उसको। पूरे शहर का जो लैट्रिन बाथरूम का सारा सामान नदियों में फेंका जा रहा है, वो पानी पी रहा है। कहता है उस पानी को पी के मुझे एनर्जी मिल जाती है। मिलेगी ना, लोगों की एनर्जी बह बह के आ रही है तेरे आश्रम के पास। जो लोग चीकू बादाम काजू किशमिश खा रहे हैं वो निकाल निकाल के नदियों में ही तो जा रहा है सारा, और तू पी पी के एनर्जी ले रहा है उसकी। तो क्या बड़ी बात है? ऐसे निकम्मे लोग हैं जो नदियों के गंदे जल को, अगर नदियों का गंदा जल नहीं है तो सीधी डायरेक्ट सप्लाई करके दिखाओ। सीधे नदी में से डायरेक्ट घरों में पानी डाल के दिखाओ, चाहे वो कोई भी नदी है इस संसार की। अगर नदी का पानी शुद्ध है तो डायरेक्ट सप्लाई देके दिखाओ। क्यों उसको साफ कर रहे हो? वो तो शुद्ध है, वो तो बहुत महान है। तो डायरेक्ट सप्लाई दो ना सब घरों में, तब जाने की शुद्ध है कि महान है। अरे उस पानी को 10 बार फिल्टर करते हो तब जाके वो सप्लाई करते हो। तुम्हें पता है ये पानी अगर लगातार लोग ने पी लिया बीमार पड़ जाएंगे। यमुना का पानी ऐसा हाल है कि तुमने 1 गिलास पी लिया तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतनी दूषित हो चुकी है दिल्ली में, दुनिया भर का झाग बन चुका है उस पानी के ऊपर। और तुम कहो नहीं ये तो हमारी माता है, यमुनोत्री है। अरे यमुनोत्री वहाँ है जहाँ से निकल रही है, वो पानी शुद्ध है। दिल्ली में आके यमुनोत्री नहीं रही, वो दिल्ली में आके एक बहुत ही गंदा नाले का रूप ले चुकी है वो। समझो। और इन लोगों ने वो गटर का पानी पी पी के और लोगों को पिला पिला के एनर्जी प्रोवाइडर बने हुए हैं ये लोग। तो भाई गुरु चरणामृत की महिमा वो नहीं जानते जो निगुरे होते हैं। कबीर साहब कहते हैं कबीर निगुरा ना मिले और पापी मिले 1000। समझ लो, 1000 पापी मिल जाए, 1000 पाप करने वाला मिल जाए फिर भी ठीक है। निगुरे को गुरु मत बना लेना। कबीर निगुरे के सिर पे लाख पापी का भार, लाख पापों का भार होता है निगुरे के सिर पे, क्योंकि उसको कोई गुरु मिला ही नहीं, वो मुक्त हो ही नहीं सकता। जितने पाप किए हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, वो सब के सब पाप इसके भी सिर पे आएंगे और इसके चेलों के सिर पे भी आएंगे। समझ लो। तो भाई चरणामृत की महिमा वही जानते हैं जो गुरु धारण करते हैं, वही समझ सकते हैं चरणामृत को।
और जो ये कहते हैं कि कबीर साहब ने कभी चरणामृत नहीं दिया, उन निकम्मों को इतना भी नहीं पता, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने कोई ग्रंथ तो पढ़ा नहीं होगा, बस जो मुंह में आया भौंक दिया। भौंकने वाले बहुत मिलेंगे, ग्रंथ पढ़ के बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। कबीर सागर पढ़ लो, चाहे कबीर बीजक पढ़ लो, चरणामृत की महिमा हर जगह है। जीवा और तत्वा ने भी ये प्रण किया था कि जिस गुरु के चरणामृत से ये सूखा, एक छोटी सी उन्होंने लकड़ी की डंडी लगाई थी, जमीन में गाड़ दी थी, और क्या प्रण लिया कि जिस गुरु के चरणामृत से ये सूखी डंडी हरी हो जाएगी, हम उसी को गुरु, उसी से चरणामृत ग्रहण करेंगे। तो उनको भी चरणामृत वहां पे दिया गया, धर्मदास जी को चरणामृत दिया गया, सब संतों को चरणामृत दिया गया। और वही चरणामृत की प्रथा आज भी कबीर पंथियों में भी चल रही है। और बहुत से जो कृष्ण जी, राम जी या किसी अन्य सत्संग को कोई कर रहे हैं, वो भी चरणामृत की महिमा जानते हैं, क्योंकि वो एक गुरु और शिष्य का मिलन है, वो मर्यादा है, वो चरणामृत एक मर्यादा है। बिना चरणामृत के, साहिब तो यहां तक बोल दिए कि चरणामृत को केवल पानी मत समझ लेना, वो चरण अमृत है, उससे तुम्हारे मन का नाश होगा। तुम किसी का चरणामृत ग्रहण नहीं कर सकते, अपने माँ बाप का भी चरणामृत नहीं लिया होगा आज तक आपने, जिन्होंने तुम्हें जीवन दान दिया है, उसका भी चरणामृत आपने आज तक नहीं लिया होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कभी आपने अपने पिताजी या अपने माताजी के चरण धोके कभी उसको ग्रहण नहीं किया होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि उनका भी चरणामृत किसी काम का नहीं होगा अगर ले भी लिया। क्यों? क्योंकि वो दुनिया में लाने का काम कर रहे हैं, और गुरु दुनिया से निकालने का काम कर रहा है। इसलिए गुरु के चरणामृत की महानता बताई गई है। इसको केवल पानी मत समझ लेना, अगर केवल पानी समझोगे तो कहते हैं अगला जन्म कुत्ते का बन जाएगा और नालियों में मुंह मारते फिरोगे। कोई इसको गंदा पानी समझ ले कि चरणों से छू गया, पैर के अंगूठे से पानी छू गया, गंदा हो गया। कहते हैं अगर इसको गंदा पानी समझ के ग्रहण कर लिया तो अगला जन्म कुत्ते का बनेगा, फिर कुत्ते की तरह गली गली में, नाली में मुंह मारते फिरोगे। और गुरु को मनुष्य मत समझ लेना कि तुम इसको मनुष्य समझ रहे हो कि मेरा गुरु ये है, शरीर बैठा हुआ है। अगर गुरु को मनुष्य समझ लिया, यानी ये शरीर समझ लिया, तो बेटा बहुत बड़े चक्कर में पड़ने वाले हो। ये शरीरों का जाल है, इस जाल को तोड़ना है, समझ लो। ये जो तुम्हारे सामने जो शक्ल दिखाई दे रही है, ये हार्ड मास की शक्ल है, ये मेरी शक्ल नहीं है कि कोई सोचने लग जाए कि मेरे गुरुजी की शक्ल है ये। तुम्हारे गुरुजी का स्वरूप ये नहीं है। तुम्हारे गुरुजी का स्वरूप वो है जिसका तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है, स्वरूप ज्ञान, समझ लो। और वो स्वरूप शब्द स्वरूप है, वो देह स्वरूप नहीं है। शब्द हमारा, तू शब्द का, अरे सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। समझ लो अच्छे से, जो गुरु और शिष्य दोनों का स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, ना गुरु शरीर है ना चेला शरीर है। अच्छे से समझ लेना इसको। और जो इस बात को नहीं समझ पाया वो वापस आने की तैयारी कर लेना। इतना समझ लो, वापस आने की तैयारी कर लेना, आना पड़ेगा। क्योंकि जब तक तुम खुद को या अपने गुरु को शरीर मान के बैठे हो, तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए साहिब ने कहा, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला। अरे ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू उड़ जा हंस अकेला अकेला। समझ लो,
गुरु धारण करना है ज्ञान लेने के लिए। गुरु क्या करता है? ज्ञान देके तुम्हें अकेला कर देता है कि अब किसी शरीर के चक्कर में नहीं पड़ना है। किसी शरीर को गुरु मत मान लेना, शरीर तो नाशवान है। उसको जानो जो अविनाशी है, जो सदा सदा अटल अचल अविनाशी है, जो कभी आहार विहार नहीं करता। समझा दो गाजीपुर वाले को, ये कंपनी बाग में घुमा रहा है परमात्मा को, कहता है तुम्हारी भी उंगली पकड़ के तुम्हें घुमाएगा। इस घन चक्कर के चक्कर में पड़े तो घूमते रह जाओगे 84 में। आत्मा अचल है, अडोल है। आत्मा अडोल ना डोलई, गुरु के सहज सुभाए। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्मा अडोल है, वो डोलती नहीं है कहीं। और ये निकम्मे आत्मा को भी विहार करवा रहे हैं, परमात्मा को भी विहार करवा रहे हैं। इनकी हालत खराब होने वाली है। तो भाई समझो बात को। तो साहिब क्या समझा रहे हैं कि चरणामृत को कभी गंदा जल मत समझ लेना। चरण अमृत है वो तुम्हारे मन को झुकाने का, इस मन को खत्म करने का एकमात्र जरिया है, एकमात्र। तो साहिब कह रहे हैं, गुरु को मानुष जानते चरणामृत को पान, और ते नरक को जाएंगे जन्म जन्म होए स्वान। कहते वो नरक को जाएंगे, कुत्ते बनेंगे जो चरणामृत की महिमा नहीं जानते। इंसान जन्म में चरणामृत नहीं लेते गंदा जल समझ के, और उसके बाद कुत्ता बन के सारी उम्र गंदा जल पीते हैं, नालियों में मुंह मारते हैं, गटर का पानी पीते हैं। तो भाई इंसान जन्म मिला है तो गुरु चरणामृत की महिमा को जानो, गुरु ज्ञान को जानो। और इन यूट्यूबर बाबा को, इन यूट्यूबर गुरु घंटालों को किनारे करो। ये सब लोगों का सुना सुनाया ज्ञान परोस रहे हैं, इनका अपना अनुभव ज्ञान कुछ नहीं है। जब से हमारे सत्संग शुरू हुए हैं, आज पत्थर पूजने वाले बाबा लोग भी आत्म स्वरूप की बातें करने लग गए। सारी उम्र हो गई पत्थर पूजते, पत्थर पूजनिया बने बैठे रहे। पत्थर को राम, पत्थर को कृष्ण, पत्थर को हनुमान समझते रहे। बूढ़े हो गए, जटाएं सफेद हो गई बाबा लोगों की, और आज YouTube पे आके बातें कर रहे हैं, ए आत्म स्वरूप को जान। तुमने जान लिया क्या? अगर तुमने आत्म स्वरूप को जान लिया होता तो तुम क्या पत्थर पूज रहे होते? आज हमारा सत्संग सुन सुन के चोरी करते हैं माल। ये माल चोर बने बैठे हैं, ये ज्ञान चोर बने बैठे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता आने वाले समय में इनका जीना दूभर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता इनसे जवाब मांगेगी कि बाबा हमें ये बता दो कि आत्म स्वरूप प्राप्त होने के बाद और आत्म स्वरूप ना होने के समय इन दोनों में भेद क्या है। एक आदमी को आत्म स्वरूप नहीं है, वो भी राधे राधे जप रहा है, वो भी पत्थर पूज रहा है, और एक आदमी को आत्म स्वरूप प्राप्त हो जाए तो वो क्या करेगा ऐसा कि पता लग जाए कि उसको आत्म स्वरूप प्राप्त हो गया। उन दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है? जुबान बंद हो जाएगी इनकी, क्योंकि ना तो इनका राधे राधे छूटा और ना ही इनकी पत्थर पूजा छूटी। ये बात कर रहे हैं आत्मज्ञान की, ये बात कर रहे हैं स्वरूप सिद्ध होने की। इनको सपने में भी नहीं पता लग सकता कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का ज्ञान क्या होता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पूजा कैसे करता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अपने आप को किस स्वरूप में जानता है। ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। समझ लो। तो इन लोगों की हालत वो हो जाएगी धोबी के कुत्ते वाली, ना घर के ना घाट के, ना तो इनके अपने पत्थर की पूजा बचेगी इनके पास, और आत्मज्ञान तो वैसे ही नहीं है। यानी ना इधर के रहे बाबा ना उधर के। बहुत जल्दी ये समय आने वाला है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे लोगों से पहले ही किनारा कर लेना चाहिए जो आपको ये बोल दे कि मेरा कोई गुरु नहीं है। अरे भैया, तो उसको क्यों गुरु बना रहे हो जिसका अपना कोई गुरु नहीं है?
थोड़ी तो बुद्धि, थोड़ा तो विवेक यूज करो। जब उसका कोई गुरु नहीं है, उसको ज्ञान हो गया, तो तुम्हें भी हो जाएगा बिना गुरु के ज्ञान। तुम्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? तुम क्यों वहां पे फ्री का लंगर खाने जा रहे हो? वो तुम्हें बुला रहा है, उसको तो यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसको तो पैसा आ रहा है यूट्यूब से, तुम्हें क्या मिल रहा है? निगुरे को गुरु बनाओगे, कहते हैं निगुरु को गुरु बनाओ, ढोल बजा के नरक को जाओ। जो निगुरे को गुरु बनाता है वो ढोल बजा के नरक को जाता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता ही नहीं है। जो खुद निगुरा है वो तुम्हें क्या ज्ञान देगा? इसलिए ऐसे निगुरे लोगों को अपने जीवन से दूर करो और गुरुमुखों की शरण में आओ। निगुरा मनमुखी होता है, क्योंकि वो मन के कहे चलता है। मन ने जो भी अनुभव दे दिया उसी को सत्य मान लेता है। अनुभव तो मन करवा रहा है, क्योंकि गुरु तो उसका है ही नहीं, तो वो मनमुखी हो गया। और गुरुमुख वो होता है जो किसी सिद्धांत से चलता है, जो मन के सिद्धांत से नहीं चलता। मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत। दो ही सिद्धांत हैं यहाँ पे, या तो गुरु के कहे पे चलो या मन के कहे पे चलो। तो जिनका कोई गुरु नहीं होता, जिनको गुरु से ज्ञान नहीं मिला होता, वो मन के गुलाम होते हैं, और मन का गुलाम मनमुखी साधना करवाएगा और घोर नरक में लेके जाएगा। तो ऐसे लोगों से बचना है, और जो गुरुमुख हैं उनकी संगत करनी है। अब गुरुमुख कई मिलेंगे, कई लोग कहेंगे हाँ हम भी वंश से चल रहे हैं, हमारी भी वंशावली है। वहाँ पर तुमने परख करनी है, क्योंकि गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाओ। अब वहाँ पर तुमने शब्द की परख करनी है कि कौन सा गुरु कौन सा शब्द दे रहा है। शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जहां सार शब्द की महिमा नहीं है। और इन कबाड़पंथियों ने, इन नकली कबीर पंथियों ने सार शब्द को पाखंड बता दिया, क्योंकि इनके पास खुद वो ज्ञान नहीं है जो कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द ग्रहण करके ही तुम बचोगे। वो देव निरंजन तुम्हें फाड़ के खाएगा, तब केवल तुम्हें सार शब्द बचाएगा। और इन्होंने क्या बना दिया? सार शब्द निर्णय का नामा। बताओ कि साखी का निर्णय कर दो, उसका शब्दार्थ कर दो, भावार्थ कर दो, हो गया सार शब्द। अरे मूर्खों, कभी निर्णय करके भी केवल कथनी ज्ञान से भी किसी का पेट भरा है? कि कबीर वाणी का निर्णय कर दो कि इसका अर्थ क्या है, हो गया सार शब्द। अरे सार शब्द तुम्हारा स्वरूप है, सार शब्द तुम्हारा सत्य स्वरूप है। ये साखियों का निबेड़ा करना नहीं है सार शब्द, कि बन गए चौधरी, दो चार साखियां खोल के बन गए तुम सतगुरु, लिख दिया तुमने सार शब्द निर्णय का नामा। निर्णय का नामा नहीं है सार शब्द। सार शब्द तुम्हारा अपना स्वरूप है, सत्य नाम है सार। बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही, सत्य नाम ही सार है, सत्य नाम ही सार शब्द है। और सत्य नाम कोई मंत्र नहीं है कि सतनाम सतनाम जप लिया हो गया सतनाम, कि दो चार साखियों के अर्थ कर दिए हो गया सतनाम। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। वो अपने स्वरूप को प्राप्त करता है जो इस भेद को जान लेता है कि सतनाम क्या है। समझे? सतनाम है जो कुछ है, सतनाम के अलावा सब झूठ है, सब झूठे नाम हैं। चाहे वो कोई भी नाम हो, सब झूठे नाम है। क्यों? इंसान के द्वारा बनाए गए हैं, 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए हैं, लिखने और मेटने में आते हैं। ये सब झूठे नाम हैं। जो सच्चा नाम है वो लेखने मेटने में नहीं आता। इसलिए साहिब ने बोला है, गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला
कहते ओ अंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं उसको परमात्मा मानता हूं जो लिखने और मेटने में नहीं आता। यही गरीबदास जी कह रहे हैं। कह रहे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस, कागज कलम कलेस, कलेस है ये भगवान के नाम नहीं है, तेरी जान को कलेस है। जो नाम लिखने बोलने पढ़ने में आ जाते हैं, तेरी जान को कलेस है वो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, रहा शेष का शेष राम रंग होरी हो। लेकिन ये बात सबके समझ में नहीं आती, सबके समझ में नहीं आती। और इन निगुरों को गुरु बना के अपना जन्म बर्बाद कर जाते हैं, बर्बाद कर जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क तुम्हें पड़ेगा। गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क चेले को पड़ता है। समझ लो, समझ लो बात को। तो जो पत्थर पूजे वो पत्थर पूजनिया निगुरा है वो। अगर गुरु मिला होता उसे कोई ढंग का तो कभी पत्थर ना पूजता। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। एक बाबा तो पहाड़ की पूजा करने लग गया, बताओ। कहते हैं हमारे यहाँ तो पहाड़ की पूजा होती है। भाव नहीं पकड़ पाया। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। उससे अच्छी तो ये चक्की है जिसकी सब पूजा कर रहे हैं। अगर वो चक्की ना हो गांव में, ना हो शहर में, भगदड़ मच जाए। पत्थर की मूर्ति ना शहर में हो तो कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन पत्थर की चक्की शहर में ना हो, सारी पत्थर की चक्कियां टूट जाएं, सारी गेहूं पीसने की चक्कियां खराब हो जाएं, सारी चक्कियों पे ताले लग जाएं, तुम्हें समझ में आ जाएगा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दुनिया में। लोग यहां से वहां भागते नजर आएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परेशान नजर आएंगे। अब क्या करें, अब गेहूं कैसे पिसवाएं, अब रोटी कैसे खाएं। तब याद रखना, किसी को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नजर नहीं आएगा, सबको चक्की नजर आएगी। बस पता लग जाए अरे वो दो मोहल्ले छोड़ के वो तीसरे चौथे मोहल्ले में एक चक्की की दुकान खुली हुई है, बस वहीं पे आटा पिस रहा है। देखना वहां जाके पता लग जाएगा तुम्हें। मंदिरों की लाइन छोटी पड़ जाएंगी। मंदिरों की लाइन छोटी पड़ जाएंगी, चक्की के आगे जो लाइन लगेगी वो देखने वाली होगी फिर। समझे? इसीलिए साहिब ने चक्की का उपयोग किया अपने दोहे में, सोच समझ के, और जो असलियत है वो बताई। और जो लोग पत्थरों की खिलाफत करते हैं, बहुत से लोग हैं मंदिरों की खिलाफत करते हैं, और मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा वही पत्थर पे फंसे हैं। जो पत्थरों की मूर्तियों की खिलाफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा पत्थरों में फंसे हैं। चाहे वो नकली कबीरपंथी हो, जो राम जी कृष्ण जी की पत्थरों की खिलाफत करते हैं कि नहीं उनकी मूर्ति नहीं पूजनी है, वही सबसे ज्यादा पत्थर पुजवाते हैं कबीर साहब की मूर्ति बना बना के। और ये जो अपने बहुजन समाज वाले जो भाई लोग हैं, भगत लोग हैं, वो भी पत्थरों की पूरी खंडन करते हैं कि पत्थरों में क्या रखा है पत्थरों। और सबसे ज़्यादा अंबेडकर जी की मूर्तियां ये बनवाते हैं, चौक चौक पे पत्थर फिट करवा देते हैं। अरे भाई वो भी पत्थर की मूर्ति है, वो भी किसी को ज्ञान नहीं दे रही है। पत्थर की मूर्ति से किसी को ज्ञान नहीं होगा। संविधान पढ़ाओ, ऐसा कुछ करो कि बच्चों की छोटी छोटी क्लासों में थोड़े थोड़े संविधान के लेसन, अध्याय चालू हो जाएं। बच्चों को बचपन से ही पता होना चाहिए कि मानव के अधिकार क्या हैं।
ये पार्क बना के, अंबेडकर पार्क और ये पार्क वो पार्क बना के ज्ञान नहीं होगा। समझ लो, करोड़ों रुपए पार्कों में लगा दिए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी संगमरमर, उससे क्या हो जाएगा? वही कान ऐसे छोड़ के ऐसे पकड़ा दिया लोगों को। ज्ञान दो, प्रचार करो, ज्ञान बांटो, पर्चे छपवाओ, उस पे संविधान के बारे में लिखो, बताओ, कुछ ऐसा YouTube चैनल पे डालो कि संविधान के बारे में हर चीज़ लोगों को पता लगे। ज्ञान दो, पत्थरों के चक्कर में मत पड़ो। फिर तुम पत्थर लगवाओगे, किसी ने आके उसकी उंगली तोड़ दी बाबा जी की, फिर वहाँ पे दंगे होंगे, फिर वहाँ झगड़े होंगे, फसाद होंगे। या तो सिक्योरिटी दे दो भाई, जैसे मंदिर में सिक्योरिटी होती है, ताला लगा दिया, पंडित जी ने CCTV कैमरा लगा दिया, अब कोई आएगा मंदिर का ताला तोड़ेगा, मूर्ति तोड़ेगा तो CCTV कैमरा में आ जाएगा। अब तुम्हारे बाबा जी की उंगली ऐसे खड़ी है और बिना सिक्योरिटी के खड़ी है। अब कोई अकल से पैदल आदमी आएगा, कोई तुम्हारा दुखिया आएगा, तुमने दुखी कर रखा हो जिसको, बेचारे को गालियाँ दे दे के, आके वो रात के अंधेरे में उंगली तोड़ गया। अब वो तो उंगली तोड़ गया और तुम लोगों के सिर तोड़ दोगे, उसके बाद दंगे होंगे, फसाद होंगे, उसका क्या फायदा? उसका क्या फायदा? क्योंकि अपनी बनाई हुई मूर्ति की उंगली बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमात्मा की बनाई उंगली की मूर्ति, ये जो मूर्ति की उंगली है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। फिर ऐसी पता नहीं कितनी उंगलियां तोड़ी जाएंगी, कितने सर तोड़े जाएंगे, कितनों का खून बहाया जाएगा, फिर वो सब जायज़ हो जाएगा। लेकिन हमारी बनाई मूर्ति की उंगली मत तोड़ देना। फिर जिन जीवित आदमियों के लिए संविधान बनाया गया है, वो जीवित आदमी जीवित नहीं दिखाई देंगे, फिर उनको तोड़ो फोड़ो। और पत्थर की मूर्ति के पीछे जिंदा लोगों को हॉस्पिटल भर्ती करवा दिया जाएगा। ये पत्थर की महिमा है भाई, ये पत्थर की महिमा है। पत्थर जिंदा आदमियों में फूट डलवा देता है, पत्थर जिंदा आदमियों को लड़वा देता है, पत्थर जिंदा आदमियों को मूर्ख बना देता है। समझदारी का जो ये ढक्कन है ना, दिमाग का ढक्कन, इस ढक्कन को बंदे को ही ढक्कन बना देता है। ये पत्थर ऐसी चीज़ है। इसलिए ऐसे भगवान की पूजा करो, ऐसे गुरु की शरण में आओ जो पत्थर है ही नहीं, उसकी उंगली कौन तोड़ेगा? जो शरीर है ही नहीं, उसका सिर कौन काटेगा? तो बात इतनी सी है भाई, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ठीक है, पत्थरों से ही भगवान मिलेगा, पत्थरों से ही ज्ञान मिलेगा, तो बांटते चलो, पत्थर फोड़ते रहो, खोपड़ा पत्थर में मार मार के। साईं बंदगी सतनाम। तो भाई शरीरों से ऊपर उठो और आत्मा को जानो, आत्म तत्व सब में विराजमान है। वो असली राम, आत्म राम सब में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, और सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। समझ लो, वो राम सब में विराजमान है। बस उस राम का भेद बताने वाला मिल जाए और ऑथराइज्ड पर्सन मिले। ये निगरों के चक्कर में नहीं पड़ना है, इधर से ज्ञान चोरी कर लिया, उधर से ज्ञान चोरी कर लिया, बन गए, बैठ गए बाबा जी और यूट्यूब पे आ गए। ऐसे ज्ञान नहीं होता है, ऐसे मुक्ति नहीं होती है। अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। समझ लो, निकलंक गुरु संदेश, वाह दयाल जी वाह। आप मेरे नसीब में आए, मैं कोयले से हीरा हो गया। आपको बंदगी साहिब जी। देखो, कोयले से हीरा सबने होना है, क्योंकि इंसान जन्म मिला ही इसीलिए है। गागा से हंसा किया करत न लागी वार। गागा से हंसा होना ही है सबने, तभी जीवन सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। सतनाम सतनाम सतनाम।
बीरबल, हमारा जीवन धन्य है गुरुजी आपका शिष्य बनकर। अच्छी बात है, शिष्य बनना ही चाहिए, किसी ना किसी के शिष्य जरूर बनो। निगुरा तो रहना ही नहीं चाहिए जीवन में। जो निगुरे चले जाते हैं जीवन में, वो घर के ना घाट के धोबी के कुत्ते वाला हाल हो जाता है उनका। याद रखो, किसी ना किसी के शिष्य जरूर बनो, यानी किसी ना किसी स्कूल में जरूर एडमिशन ले लो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोई भी हो, एक बार शिष्य जरूर बन जाओ। जैसे ही एलकेजी यूकेजी में आ जाओगे, अपने आप परमात्मा आगे का रास्ता खोलने लग जाएंगे। दूसरी में आओगे, पांचवी में आओगे, 10वीं में आओगे, 12वीं में आओगे, कॉलेज में आओगे, कॉलेज के बाद पोस्ट ग्रेजुएट में आ जाओगे, रास्ते खुलते जाएंगे। और तुम कभी एडमिशन ही ना लो किसी स्कूल में, तो भैया अनपढ़ आए, अंगूठा छाप आए, अंगूठा छाप ही बन के चले गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। छोटी से छोटी क्लास में भी आने के बाद तुम्हें यह फ़ायदा हो जाएगा कि तुम्हें कोई अंगूठा छाप नहीं कहेगा, तुम अपना नाम लिखना जरूर सीख जाओगे। इतना भी फ़ायदा हो जाएगा तुम्हें पहली क्लास में आने के बाद। तुम्हें कोई अंगूठा छाप नहीं बोलेगा, तुम अपना नाम लिख के साइन करोगे। देखो कितनी बड़ी महिमा हो गई केवल एक क्लास पढ़ने के बाद भी। तो भैया आगे तो बहुत क्लासें हैं डीसी बन जाओगे, कितनी क्लासें हैं, मजिस्ट्रेट बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे। तो पढ़ाई का फायदा होता है, गुरु बनाने का फायदा होता ही है, निगुरा तो रहना ही नहीं है, समझ लो। जयंत महंत, गुरुजी हम धन्य हैं जो आत्मा का ज्ञान मिला। बिल्कुल, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिल पाया, मंत्रों के चक्कर में मंत्र जप के चले गए, फिर हिरण बन गए। भागवत में कहानी आती है, एक बहुत बड़ा ऋषि था, पता नहीं कितने हवन कितने यज्ञ कर डाले, जीवन भर सारी उम्र राधे 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 राधे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, पता नहीं क्या क्या जपता रहा, कितना कितना पूजा पाठ करता रहा। फिर क्या हुआ, हिरण आ गया एक आश्रम में, उस हिरण से प्यार कर बैठा। कोई बुराई थोड़ी नहीं है, प्यार करना ही चाहिए जानवरों से भी, लेकिन वो प्यार इतना महंगा पड़ गया उसको कि अंत समय में भी हिरण को याद करने लगा और हिरण की योनि में चला गया। बताओ, सारी उम्र की राधे 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 राधे, सारी उम्र की जय श्री राम जय श्री राम, सारी उम्र की ओम नमः भगवते वासुदेवाय, सारी उम्र के हवन यज्ञ, सारी उम्र की तपस्या धरी की धरी रह गई और हिरण की योनि में चला गया। बताओ क्या फायदा हुआ। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी ऐसे राधे राधे करने से? मुक्ति मिल जाएगी? घर में कुत्ता पाल रखा है, कुत्ते से इतना मोह है, कुत्ते को दुखी नहीं देख पा रहे हो, कुत्ते को हर टाइम सही खाना, सही शैम्पू, पानी, नहलाना, सब कुछ, कुत्ते की पूरी परवाह। यूट्यूब चैनल पे भी कुत्ते को डाल के कुत्ता कुत्ता हो रहा है, तो अगला जन्म बेटा कुत्ते का ही मिलने वाला है भले सारी उम्र राधे राधे करते रह जाना, सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करते रह जाना, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु करते रह जाना, सारी उम्र कबीर कबीर भी करोगे और कुत्ते में ध्यान रहा तो मेरे भाई कुत्ता ही बनोगे, याद रखना इस बात को। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए। मुंह पे भले नाम हो ना हो, कभी जीवन में राधे राधे ना बोलो, कभी जीवन में अल्लाहू अल्लाहू ना बोलो, कभी जीवन में राम राम ना बोलो, कभी जीवन में कबीर कबीर ना कहा हो, कभी जीवन में वाहिगुरु वाहिगुरु ना कहा हो, लेकिन ध्यान कहाँ हो इसका ज्ञान जरूरी है, इसका ज्ञान जरूरी है। क्योंकि ध्यान की वजह से ही तुम्हारा गमन होगा। याद रखना, जहां आसा तहां वासा, जहां होगा ध्यान वही होगा अंजाम। ध्यान होगा हिरण में तो हिरण की योनि में जाओगे, ध्यान होगा कुत्ते में तो कुतिया की योनि में जाओगे, ध्यान होगा गाय में तो गाय की योनि में जाओगे, ध्यान होगा बंदरों में, कई बंदरों को भी खूब खिलाते हैं, खूब खिलाते हैं, दिन रात बंदर 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 बंदर, तो बेटा बंदर की योनि में जाने की तैयारी करो
याद रखो, अच्छी बात है, सेवा करना चाहिए, लेकिन ध्यान कहाँ हो, ये बहुत जरूरी है। गुरु ग्रंथ साहब में इसका खुलासा किया गया है। अरे धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकत कहानी। ये अकत कहानी है, ये राधे राधे श्याम मिला दे, ये वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, ये कबीर कबीर कबीर, ये अल्लाहू अल्लाहू, ये कहानी नहीं है, ये कथनी बदनी वाली कहानी नहीं है। गुरमुख अकथ कहानी, अकथ है ये कथी नहीं जा सकती। याद रखना इस बात को। तो ये बहुत जरूरी है। कृष्ण करीम, मालिक आपने भी बहुत लोगों को गुरु बना दिया है। ये ज्ञान सुन सुनकर बहुत गुरु बन गए हैं, बनते ही जा रहे हैं। देखो, इशारा मैंने पहले ही कर दिया था कि ये एक जन्म है। अब या तो तुम गुरु बन जाओ या चेले बन जाओ, एक ही जन्म है। साहिब कह रहे जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई। और गुरु की भक्ति छोड़ के मुक्ति कहाँ से होए। अब ये जो गुरुवाई का कीड़ा होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। ये देखो, कीड़ा जहां भी लग जाए, आप बढ़िया से बढ़िया फल लेके आओ जो बाहर से एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है, और पूरा दाम दे के आ रहे हो उसका, पूरा दाम, और जैसे ही तुमने उस फल को काटा या उसको चीर के देखा, अंदर कीड़े ही कीड़े हैं, कीड़े ही कीड़े हैं, तो अब फल की कीमत क्या रही। अब उस जो फल की कीमत है वही इन गुरुआ लोगों की कीमत है, क्योंकि इनके अंदर भी कीड़ा लगा हुआ है। गुरुवाई का कीड़ा, जिसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा लग गया वो डस्टबिन में जाएगा। भले तुम 100 रुपए दे के आए हो उस फल के, लेकिन अंदर कीड़े हैं तो मेरे भाई वो डस्टबिन में ही जाएगा। और डस्टबिन हमारी वाली एक नहीं है, 84 लाख डस्टबिन है। इतना समझ लो, इतना समझ लो। ये साहिब का संदेश है, मेरा संदेश नहीं है। ये साहिब ने बोला है जो मिला सो गुरु मिला, चेला मिला ना कोई, क्योंकि मुक्ति चेले की होती है, गुरु की मुक्ति नहीं होगी। याद रखना, मुक्ति चेले की होती है। चेला बनो, गुरु के कहे में रहो, मुक्ति होगी। आज हमें भी जो भेष मिला है गुरु के कहने में मिला है, बिना गुरु के नहीं लिया हमने भेष। ये भी गुरु की रजा में रहना है, गुरु के कहने में रहना है। और नितिन दास ने ये पहले ही समझा दिया है तुम्हें कि अब इसके बाद हमारे पंथ में गुरुवाई नहीं चलेगी। हमारे पंथ में सब चेले बनेंगे, चेला बन के भक्ति करेंगे, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। गुरु की जरूरत ही नहीं बचेगी। गुरु की जरूरत तब होती है जब तुम्हें ज्ञान ना पता हो, ज्ञान लेने की गुरु की। अरे जब सारा ज्ञान खोल दिया जाएगा तो किसी गुरु की जरूरत है ही नहीं। जो ज्ञान खोला गया है उस ज्ञान को धारण करके तुमने रहनी गहनी में आ जाना है, मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए साहिब ने कहा सब पंथ मेट के एक पंथ चलाऊं। साहिब को कहने की क्या जरूरत है। वो क्यों कह रहे हैं कि अब सारे पंथों को मेट के एक पंथ चलाया जाएगा। इसका मतलब वो भी इनडायरेक्टली यही समझा रहे हैं कि अब किसी गुरु की जरूरत नहीं रहेगी तुम्हें। अब ये काया माया का खेल नहीं चलेगा। जब आएगा बीसम बीसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा, मूसा राज करेगा जगदीसा। ऐसे ही नहीं बोला गया है। और अगर कोई अभी भी गुरुवाई के चक्कर में सोच रहा है कि मैं भी गुरु बन जाऊं, कई तो ऐसे चेले हैं मुझसे बिना पूछे दाढ़ी बढ़ा के, बाल बढ़ा के, सफेद चोले पहन लिए उन लोगों ने। हमारे ही चेले ऐसे हैं। अब ये क्या है, कीड़ा, कीड़ा लग गया। और जिसके कीड़ा लग गया वो डस्टबिन में गया, समझ लो।
जिसके कीड़ा लग गया वो डस्टबिन में गया, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ लो। चलो 2 घंटे होने वाले हैं। अब आप लोग आराम करें, और जो समझाया है आज के सत्संग में, एक एक बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो कि निगुरे से तो किनारा करो, सबसे पहले निगुरे को त्यागो। कोई निगुरे को गुरु बनाने वाला है तो उससे फूटी किस्मत किसी की नहीं है, किसी की नहीं है। अरे जो खुद सत्य को ना जान पाया वो तुम्हें क्या सत्य बताएगा। तुम ऐसे टीवी मैकेनिक के पास काम सीख रहे हो जिसको खुद ही नहीं पता कि टीवी खोल के मैं क्या करूं क्या ना करूं क्योंकि उसने गुरु बनाया ही नहीं। पहले तो उसको त्यागो, बाकी बात की बात है। कृष्ण करीम जी, मालिक हमारे भी लगा था। अच्छा, कीड़ा आपके भी लग गया था, लेकिन आपने बचा लिया, आपकी बहुत बड़ी दया है मालिक। हमेशा अपने श्री चरणों में लगा के रखना। बिल्कुल रखा जाएगा, जो मर्यादा में रहेगा उसको रखा जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। और बताना चाहूँगा कि राजस्थान में जो प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में वो लोग ज़रूर आएँ जो पहले मीट का कारोबार करते थे, जो मांस बेचते थे, जो जीवों की हत्या भी करते थे, कसाई थे। उन लोगों को विशेष सम्मान दिया जाएगा, अगर आ सकते हैं तो। नहीं तो कोई बात नहीं। संदेश हमारा यही है कि अब जो कसाई हैं उनको भी ये मूल ज्ञान उन तक भी पहुँचे, अच्छे लेवल में पहुँचे। तो कोई भी प्रचार करता हुआ अगर कोई भी कसाई की दुकान आपको मिलती है तो आप वहाँ पे ज़रूर पर्चा दें। और जो मैंने कहा था कि जीवों को बचाना भी है कसाईयों से, वो भी ज़रूर करें। कोई भी त्यौहार आता है तो कम से कम 500, 700, 1000 रुपए के जीवों को खरीदें और उनको वापस पानी में डाल दें, या फिर जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन प्राकृतिक तौर पे जी सकें। इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। जो लोग इसका मजाक उड़ाते हैं उनकी बुद्धि जिस लेवल की है लोग समझते हैं, उनको मजाक उड़ाने दो। लेकिन हमने बंदी छोड़ के बताए हुए मार्ग पे चलना है। बंदी छोड़ का मतलब होता है बंधनों से छुड़ाने वाला। हम बंधनों से छुड़ाएंगे नहीं तो हमें कौन छुड़ाएगा। जो जिसके समर्थ में है वो अपना कार्य निभाता चले। बंधनों से छुड़ाना भी हमारा ही काम है। जिन जीवों को हम छुड़ा सकते हैं हम छुड़ाएंगे। जैसे जैन समाज के लोगों ने पिछले साल बकरीद में बहुत बड़ा पुण्य का काम किया। उन्होंने कई बकरों को वहाँ से आज़ाद किया और उन बकरों को उन्होंने पाल लिया। मैं नहीं कहता कि आप लोग भी बकरों को आज़ाद करवा के पालो, क्योंकि उसको पालने में भी एक जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, जैन समाज ने जिम्मेदारी उठाई, अच्छी बात है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप देखो, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, पहले तो ये समझ लो। और अगर बचाने वाला ये सोचने लग जाए कि अरे इससे क्या हो जाएगा, तो मारने वाला और बचाने वाला एक बराबर हो जाएंगे। फिर कभी ये नहीं सोचना कि मैं इनको बचा लूँगा तो क्या हो जाएगा। उनको जीवन मिलेगा, उनको असहनीय दर्द से छुटकारा मिलेगा। परमात्मा देखेगा कि तुम उन जीवों को बचा रहे हो। परमात्मा तुम पे नज़र करेगा, तुम पर दया करेगा। तुमने उन जीवों को बचाया है, परमात्मा तुम्हें बचाएगा, मालिक दया करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसको भी अपने आचरण में लेके आना है। आप देखेंगे राजस्थान में ही एक समाज है, विश्नोई समाज। देखो कितना प्रेम करते हैं वो जीवों से। आप
अनिल बिश्नोई जी की, उनके बारे में जानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। बंदे ने अपनी जान की फिक्र किए बिना सैकड़ों जीवों को, हिरणों को बचाया। बहुत बड़ी बात है, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना चाहिए। और जब मैं इस बार राजस्थान जाऊंगा तो मैं स्पेशल उनको मिल के आऊँगा, उनके गांव में। और वहाँ पर उनके गुरुजी का एक मंदिर भी है, उस मंदिर में भी जाएंगे, पूरे भाव से जाएंगे। ठीक है, हम मंदिरों का हम पक्ष नहीं लेते, लेकिन ठीक है, जिसकी जहाँ आस्था है हमें उसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आत्मज्ञान की बात अलग है। तो जिन्होंने उस समाज वालों को इतना प्रेम करना सिखाया, सोचो वो गुरु कितना प्रेमी होगा। तो ज़रूर उनके स्थान पे जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे, और मिल के ये काम करेंगे जीवों की रक्षा का। क्योंकि जब एक से एक मिल जाता है तो 11 हो जाते हैं। और भी जो लोग जीवों की रक्षा का कार्य कर रहे हैं, उनसे भी मेरा पूरा प्रोग्राम है मिलने का, उनसे भी मिला जाएगा। जिसमें कई लोग ऐसी संस्था चला रहे हैं जिसमें जिन जानवरों के कीड़े पड़ जाते हैं, जो बेचारे जीने से, मरने से बुरी हालत हो जाती है, मौत से भी बुरी हालत बदतर हो जाती है, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको भी हम सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ऐसे लोगों को भी हाईलाइट करेंगे। और बताना चाहूँगा कि अब 2025 में एक बहुत बड़ा मुहिम चलने वाला है प्रचार सेवा का। जो भी हमारा कोई भगत है जो अब संसार में, यानी अपने घर में, गृहस्थी में वो नहीं रहना चाहता और परमात्मा के नाम पे अपने जीवन को अर्पण करना चाहता है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है इस मुहिम में, प्रचार प्रसार के मुहिम में। उनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा और पूरे देश में प्रचार प्रसार में उनको लगाया जाएगा। गली गली में प्रचार सेवा होगी और उनका पूरा इंतज़ाम भी किया जाएगा, हर चीज़ की जाएगी। तो जो भी कोई अपनी गृहस्थ को, गृहस्थ का मतलब ये नहीं कि तुम अपने बीवी बच्चे छोड़ के आ जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा ना हो कि तुम अपने पति को छोड़ के, अपने घर वालों को, अपने सास ससुर को छोड़ के तुम सोचो कि इधर आ जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई आना भी चाहेगा तो अपने घर वालों की रजामंदी से, अपने घर वालों से पूछ के, अगर कोई प्रचार में योगदान सेवा करना चाहता है, अगर कोई एकांत जीवन जीना चाहता है, यानी गृहस्थी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत से फ़ोन आते हैं कि गुरुजी मैं शादी नहीं करना चाहता। अच्छी बात है, नहीं करना चाहता, और अगर कर भी ले तब भी अच्छी बात है, क्योंकि धारा तो दोनों भली, क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे बैरागी अनुराग। दोनों ही मार्ग बिल्कुल सही हैं, भक्ति कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस मुहिम में, इस युग परिवर्तन में तन मन धन से समर्पण करना चाहता है, तो 2025 में एक बहुत बढ़िया मुहिम चलने वाला है, जो गांव-गांव और शहर-शहर में पूरी जागृति लेके आएगा। और देखते देखते कलयुग में सतयुग की स्थापना कर दी जाएगी। कलयुग में सतयुग स्थापित हो जाएगा देखते ही देखते। तो अगर उसमें कोई आना चाहता है जो बिल्कुल जिम्मेदारियों से मुक्त है, जिसके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो बिल्कुल मुक्त है, अगर वो आना चाहता है, आ सकता है। सबसे पहले तो मुझे इन्फॉर्मेशन आपने देनी है कि मैं तैयार हूँ, तो उन लोगों को इस सेवा में लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिलेगा, काम भी करेंगे, आपसे काम भी लेंगे और आपको काम पे लगाया भी जाएगा। यानी दुनियादारी का भी काम करेंगे और अध्यात्म का भी काम करेंगे, दोनों में निपुण करेंगे आपको। जो यहाँ पे निपुण हो जाएगा, जो इंडिया में अच्छा काम करके दिखाएगा, अच्छा प्रचार भी करेगा, सब कुछ बढ़िया होगा, उसको विदेशों में भी मौका दिया जाएगा। क्योंकि मैं विदेशों में जो जाता हूँ, मैं यही सेटअप देखता हूँ कि कहाँ से कैसे, कहाँ प्रचार करना है, कहाँ कमाई का ज़रिया होगा, कैसे भक्तों को यहाँ पहुँचाएंगे। वो काम भी करेंगे और वो प्रचार भी करेंगे, क्योंकि विदेशों में भी एक बहुत ही बड़े लेवल पे प्रचार करना है। तो जो भी आना चाहता है वो पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दे।
उसके बाद छटनी करेंगे कि कौन इस लायक है, कौन इस लायक नहीं है। जो हमें लगेगा कि हाँ ये बंदा परफेक्ट है, प्रचार प्रसार में भी और काम काज में भी, काम भी करवाया जाएगा। ये मत समझना कि आश्रम वाला हाल है कि आए बैठे और लंगर पाड़ा और चले गए, ऐसा काम नहीं है। तुम्हें इस लायक भी बनाया जाएगा कि तुम अपने पेट का धंधा भी करोगे, और इस लायक भी बनाए, यानी स्वार्थ और परमार्थ दोनों में निपुण किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरे अच्छे से समझाया जाएगा, और जब बहुत निपुण हो जाओगे 2 साल 4 साल 5 साल में, तो आपको विदेशों में भी मौका मिलेगा, और आप वहाँ पर जाके भी, जो मैं लोगों को मिलता हूँ, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप प्रचार कर पाएंगे। तो जो भी करना चाहते हैं, इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9256111007, 9256111007। तो आप इस पे संपर्क करें, मैसेज करें, और आपने मैसेज करने के बाद क्या लिख देना है, आपने ये लिखना जरूर है। क्या लिखना है? बिना स्पेस दिए ABCD, बस ये 4 अक्षर लिखने हैं, बिना स्पेस दिए ABCD, ये लिख के टाइप करके भेज देना है मेरे व्हाट्सएप पे, ताकि मैं जैसे ही ABCD को सर्च करूं तो आप लोगों के मैसेज मेरे सामने आ जाएं। क्योंकि हज़ारों मैसेज आते हैं, रोज़ के हज़ारों मैसेज आते हैं, मैं नहीं देख पाता हूं इतने मैसेज। पिछले साल के मैसेज पड़े हुए नहीं खोल पाया अभी तक। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप मेरा रिप्लाई नहीं देते। भाई 50,000 मैसेज में मैं कहाँ रिप्लाई दूंगा, किसका? तो जो इम्पोर्टेंट मैसेज मुझे लगता है, जो मैंने पहले बोल रखा है, जैसे ANTI लिखने के लिए या IMP लिखने के लिए, मैं वही मैसेज देखता हूँ, बाकी मैसेज मैं नहीं देख पाता हूँ। कोई बाई चांस ऊपर मैसेज आ जाए तो मैं देख लेता हूँ, इसका रिप्लाई कर देता हूँ। तो जो लोग इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, वो केवल ये लिखेंगे ABCD और मैसेज कर देंगे। ठीक है, चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़, सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, मालिक की सदा ही जय हो, परम पिता परमात्मा की सदा ही जय हो। हमारा भारत विश्व गुरु बने, कलयुग में सतयुग आए, हर जगह प्रेम ही प्रेम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा खत्म हो जाए, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो, एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर सकें, हर तरह की बुराइयों को हम ख़त्म कर सकें। इसी अरदास के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ के, जय सतनाम।